तो मैं लेकर के आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 और इसी के साथ फेस रिवील भी हो चुका है। तो आप सभी लोग ये फेस को याद रखना भूल मत जाना। तो जनवरी में आने वाला है सीजन 3। तो मैंने जीरो मूवी और सीजन 1 मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं सोचूं कि सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस कमाल की एनिमे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुराने सीन को देखते हैं जब गीतो को अपने कमाल के पावर्स के बारे में पता चला था और वो एक गली में होता है जहाँ पर वो एक कर्स को एक्सरसाइज कर देता है, जिसके बाद उस कर्स स्पिरिट को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और उसे खा जाता है। और वो ये काम इसीलिए करता था ताकि वो अपने पावर को समझ पाए, ताकि वो और पावरफुल हो सके। और जब उसे पता चला कि उसके पास इतनी अच्छी पावर्स है, तब उसने सोचा कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो यही करेगा अब से। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ गोजो होता है, दूसरी तरफ गेतो होता है, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े थे। फिर से शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही पुराने मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर भूत या कर्स एक्टिविटी होती रहती है। और फिर हमें ओटा हिमे और मे दिखाए जाते हैं और हमें यहाँ पर सभी लोग के पुराने बैच के सीन दिखाए जाते हैं। और अभी के टाइम यही लोग जुजुत्सु सोसेरो जो कि कर्स स्पिरिट को मारते हैं, और ये दोनों उसी मेंशन की तरफ जा रहे हैं। वो लोग पता लगाने जा रहे हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं तभी ओटा हिमे यहाँ पर थोड़ी सी रुक जाती है। इस मेंशन को देखे फिर मे को यहाँ पर फील हो जाता है इस मेंशन के बाहर कोई कर्स एनर्जी महसूस तो नहीं हो रही, शायद इस मेंशन के अंदर जरूर कुछ होगा। और फिर ये दोनों मेंशन के अंदर एंटर हो जाते हैं और ओटा हिमे यहाँ पर काफी ज्यादा डर रही होती है। और ये मेंशन बहुत ही सुनसान होता है। वो डर डर के सभी रूम को चेक करती है और फिर वो एक रूम के बेड के नीचे झांकती है और उससे यहाँ पर चूहे मिलते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे इस रूम से बाहर निकल जाती है। और तभी वो बाहर निकल कर चैन की सांस लेती है, तभी मैं उसके पीछे हाथ रख देती है, जिससे कि और भी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। मैं बोलते कि चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हें एक अवार्ड मिल सकता है चिल्लाने के लिए। चलो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। और यहाँ पर जो पोटैटो चिप्स के पैकेट पड़े हुए और ये जो बाकी की चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है, इनको मैं 3 बार अभी तक देख चुकी हूँ। और इसके अलावा जब मैं यहाँ पर आई थी तब मैंने यहाँ पर एक मार्क भी बना दिया था और वो समझ जाते हैं कि वो एक लूट में फंस चुके हैं और यही वो कर्स है। यहाँ पर जो भी आता होगा वो ऐसे ही फंस जाता होगा। फिर वो टमी कुछ सोचती है, वो नीचे बैठ जाती है, वहाँ पर एक डब्बे का पूरा एक गोल सर्कल बना देती है और वो एक्सप्लेन करती है कि ये लूट एक सर्कल की तरह होगा, लेकिन हम 4 बार तुम्हारी मार्क को देख चुके हैं और जब भी हम तुम्हारे मार्क की जगह पर पहुंचते हैं तो वो जगह थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये बैरियर बार बार आगे बनाया जा रहा है, जिससे थोड़ी चीजें अलग लग रही है पर ये चीजें एक लाइन में चल रही है। तो अगर हम कॉरिडोर पर स्ट्रेट अलग अलग जगह से भागेंगे तो शायद हम ये कर्स को तोड़ पाए। फिर मैं बोलती है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तुम तो बहुत ही जल्दी समझ गए, मैं तुम्हें 19 पॉइंट्स देती हूँ। फिर वो दोनों ही आगे पीछे की डायरेक्शन में बहुत ही तेज भागने लगते हैं। फिर जो कि ये बैरियर है, जो कि कॉरिडोर है, तो ये कोलैप्स होने लग जाता है और फिर कुछ ही देर में ये बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो जाती है और यहाँ का कर्स भी हट जाता है और ये दोनों ही लोग आजाद हो जाते हैं। और तभी सामने से गोजो आता है। वो बोलता है क्या किसी बच्ची को हेल्प चाहिए? फिर गोजो बोलता है कि अरे ओटामे, क्या ये तुम हो? क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? फिर ओटामे को गुस्सा आ जाता है, वो गोजो के ऊपर चिल्लाने लगती है और गोजो उसका बार बार मजाक उड़ाता है। और फिर साइड से मैं बोलती है कि अगर मैं रोने लग जाऊं तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? फिर गोजो बोलता है कि अरे नहीं, तू तो पावरफुल भी है, तू चालाक भी है, इसलिए तू नहीं रोने वाली। और ये सुनकर ओटा हिमे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो गोजो के ऊपर गुस्सा करने लगती है तभी उसके पीछे से बहुत बड़ा कर्स स्पिरिट बाहर आता है और वो कर्स स्पिरिट कुछ कर पाता उससे पहले गेटो का कर्स उसे खा जाता है। फिर गेटो की एंट्री होती है। वो बोलता है कि अरे गोजो, कमजोर लोगों को परेशान करना ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर गोजो बोलता है कि अरे ताकतवर लोगों को आखिरकार कौन परेशान करेगा? और तभी यहाँ पर सोको की एंट्री होती है और सोको को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, उससे गले लग जाती है और वो बोलती है कि तुम ही हो सिर्फ जो मेरा मजाक नहीं उड़ाती हो। फिर ये सभी लोग जुत्सु हाई चल जाते हैं और फिर हम यागा को देखते हैं जो कि इनसे बोलता है और वो बोलता है कि देखा जाए अरे सुपरवाइजर का काम ही होता है कि लोगों को काम पर भेजना। और वो ये भी बोलता है कि कौन है वो लोग जो कि अपनी मस्ती के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं और मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन लोग है। और तभी हम देखते हैं कि गेटो और सोको गोजो की तरफ इशारा करने लगते हैं। फिर गोजो हाथ उठा करके बोलता है कि अरे चलो यार ये सब भूल जाओ। और तभी वो मास्टर बोलता है, तभी यागा उसके सर पे जोरदार घुसा मारता है और फिर वो तीनों लोग बास्केटबॉल कोच में आ जाते हैं। और फिर गोजो बोलता है कि अरे यार तुम लोग को उंगली करने की क्या जरूरत थी, मैं इतना बुरा भी थोड़ी ना हूँ। तभी गेतो बोलता है कि लोगों को बचाने के लिए, उनके दिल को साफ रखने के लिए हम जुजुत्सु सोर्सरर हम उनकी मदद करते हैं ताकि वो कर्स स्पिरिट से बचे रहें और हमें कमजोरों की रक्षा करनी होगी और ताकतवरों को अपने रास्ते से हटाना होगा। और वो बोलता है कि समझ गए सातरो गोजो। गोजो बोलता है कि अरे यार तुम्हारी बात तो सही है पर ये मुझे नहीं लगता, और भी तरीके से ऐसी चीज हो सकती है। और ये सुनकर गेतो को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर गोजो बोलता है क्या हुआ यार, तुम तो गुस्से से लाल पीले नीले हो रहे हो। फिर गेतो अपना कर्स को तैयार कर लेता है और बोलता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। फिर गोजो रिप्लाई में बोलता है कि क्यों, तुम्हें बाहर जाने में अकेले डर लग रहा है क्या? तुम खुद नहीं जा सकते? तभी ये देखकर ये सोको यहाँ से निकल लेती है और फिर तभी यहाँ पर यागा आ जाता है। तभी ये दोनों नाटक करने लगते हैं एक्सरसाइज करने की। फिर यागा बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें किसी लड़की के बारे में बताना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये लोग के लिए। और वो अगले दिन ही गोजो और गेतो को एक मिशन दे देता है कि एक लड़की ऐसी जो कि प्लाज्मा वेसल है, जो कि लॉर्ड टेंजन के लिए बहुत ही काम की है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेसल है और उस लड़की की लोकेशन यहाँ पर लीक हो चुकी है। तो 2 लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। तो तुम दोनों को जाना होगा और उसे बचाना होगा। यागा उन्हें बता देता है उन दोनों लोग के बारे में जो कि इसे मारने वाले हैं। और फिर गोजो और गेतो बड़े ही आराम से यहाँ से निकल लेते हैं उसे बचाने के लिए। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं। वो दोनों कॉल पर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं नीचे रहता हूँ, तू ऊपर चले जा, मैं यहाँ से देखूंगा। फिर गेतो बोलता है कि थोड़ा सा घमंड कम कर लो गोजो। और फिर गेतो बात करते हुए उस दरवाजे की तरफ पहुंच जाता है और फिर बगल वाले रूम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और गेटो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और फिर गोजो बोलता है कि अरे वहाँ पर क्या हो गया, जल्दी से उस लड़की को देखो, अगर वो लड़की मर गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी।
और तभी गेतो खिड़की से बाहर देखता है कि वो लड़की नीचे गिर रही होती है। फिर गेतो तुरंत ही छलांग लगाता है, अपने कर्ज से उस लड़की को बचा लेता है और फिर वो बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसने धमाका किया होता है। और फिर ये बंदा गेतो को देखकर ये समझ जाता है कि ये जूसू सॉसेरर है और फिर वो गेतो से बोलता है कि उस लड़की को नीचे छोड़ दो। फिर गेतो बोलता है कि अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जरा सा पास आकर के बोलना। और फिर यहाँ पर गोजो के ऊपर भी अटैक हो जाता है। बहुत सारे नाइफ और चाकू भी आते हैं, वो गोजो कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि आप सभी को ये पता ही है कि गोजो के पास इन्फिनिटी है और गोजो को इसीलिए कोई भी टच नहीं कर पाता। और फिर तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि अरे वाह, तुम तो वही फेमस सातरो गोजो हो ना, तो चलो देखते हैं कि तुम सच में ताकतवर हो या नहीं, या फिर लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला रखा है। और फिर गोजो बोलता है कि अरे यार देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, जल्दी से माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं अगर लड़ाई के मूड में आ गया तो तुम नहीं बचोगे। और तभी हम अगले सीन में दो आदमी को देखते, तभी उनमें से एक आदमी बोलता है और अब इन सभी चीजों की शुरुआत हो चुकी है। लॉर्ड टेंशन के पास भले सब इतनी पावर बची नहीं कि वो अब फाइट कर सके और इसका हिसाब किताब भी हम जरूर रखने वाले, तो इसमें तुम क्या बोलते हो? तो क्या इसके लिए मैं तुम्हारी फोटो ले लूं? और तभी उस बंदे को देखते जो कि और कोई नहीं तोजी होता है, जो कि मेगुमी फुशिगुरु का फादर होता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर गेटो यहाँ सभी चीजों को संभाल लेता है, यहाँ रिका भी सेफ होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रिका वही वेसल है जो टेंगेन के साथ मर्ज होने वाली है। और यहाँ पर गेटो अपने कस से क्यू की ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे को यहाँ पर पकड़ा होता है और ये लोग यहाँ पर रिका को मारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर एक पकड़ा जाता है जो कि गेटो इसे पकड़ लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि अरे यार मुझे छोड़ दो यार, तुम समझते क्यों नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर लेकिन तभी गेटो इसे छोड़ता नहीं। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी है जो कि बहुत ही पावरफुल है, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी गेटो बोलता है कि अच्छा ये है क्या वो। और ये देखने के बाद भाई इस बंदे की वॉट लग जाती है। और यहाँ पर क्यू ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पावरफुल बंदा होता है यानी जो कर्स यूजर होता है वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। और ये दोनों की हारने की वजह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने के कगार में आ चुकी है। और तभी हम यहाँ तोजी का सिंह देखते हैं जो कि यहाँ पर उसने अपने बोर्ड रेस के ऊपर एक दौड़ लगा करके रखा होता है, जैसे कि घोड़े की रेस होती है जहाँ पर वेट वगैरह लगाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर तोजी ने इनके ऊपर लगाए होते हैं। और तभी यहाँ पर वही बंदा आता है जिसने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है और वो यहाँ पर तभी से पूछने की क्या अपडेट है मुझे बताओ। और तभी तोजी बोलता है कि तुमने जितने भी पैसे दिए थे वो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। तोजी बोलता है कि मैं यहाँ पर जो भी लगा रहा हूँ ये रिकवर भी हो जाएंगे। तभी वो बंदा यहाँ बोलता है अगर तुमने जल्दी नहीं किए तुम्हारे हाथ में जो भी पैसे आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे और यहाँ पर टाइम पास करने की जगह आकर के अपना मिशन पूरा करो। और तभी तोजी बोलता है कि मेरा प्लान ऐसा वैसा प्लान नहीं है, वो गोजो सातोरो है, मैंने अपना एक दिमाग लगाया है ताकि गोजो थोड़ा स्लो हो सके। और तभी तोजी बोलता है कि कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो कि जा करके उससे फाइट करेंगे और इसी की वजह से गोजो की काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगी। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, वो सारा पैसा तो मेरा ही होगा। और तभी ये बंदा यहाँ से जाने लगता है। तभी वो पूछता है कि मेगुमी कैसा है। और तभी तोजी थोड़ा सोच के बोलता है कि अरे ये मेगुमी कौन है। और यहाँ पर तोजी को देखो भाई, खुद की औलाद के बारे में भूल गया और उसे ये भी नहीं पता कि उसका एक बच्चा है, उसका नाम मेगुमी है। और तभी यहाँ पर गोजो ये बोलता है कि ये लड़की होश में नहीं आ रही, तो चलो इसको सोको के पास लेके चलते हैं। सोको के पास रिवर्स कस एनर्जी है जिसकी वजह से ये जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी ये लड़की अपना आँख खोलती है और आँख खोलने के बाद रिका ये देखती है कि गोजो के गोद में है वो। तभी एक सीधा रैप्टा खींच के देती है गोजो के फेस में और तभी कूद के साइड में आ जाती है। वो बोलते है कि अरे सालो कमीनो, तुम लोग मुझे किडनैप करने के लिए लाए हो यहाँ और अगर मुझे मारने की कोशिश की तो तुम लोग पहले मरने वाले हो। और इसे देखने के बाद गोजो को गुस्सा आने लगता है। गेतो बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, शांत। गेतो ये बताता है कि कैसे कुछ लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और हम लोगों ने यहाँ पर आके तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती। तभी यहाँ पर और तभी करो यहाँ पर आती है। वो ये देखती है कि रिको को मिलकर ये दोनों लोग निचोड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर के अपना बदला इससे निकाल रहे हैं। और जब ये नहीं समझ रही तब ये दोनों मिलकर के अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं इसके ऊपर। और तभी रिको बोलती है कि अरे ये तुम किस कर्स के ऊपर बैठी हो। बेसिकली यहाँ पर तभी गेतो अपने कर्स मैनिपुलेशन के बारे में इन्हें बताने लगता है कि ये कैसे यूज होता है, इसे क्या करता है, ये मेरी कैसे पावर वगैरह ऐसे ये बताता है। तभी कुछ कहता है कि ये लड़की है तो काफी ज्यादा शैतान, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद इस लड़की के अंदर में काफी ज्यादा एटीट्यूड है। तभी रिको बोलती है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ। रिको ये बोलती है कि मैं ही तेंगन हूँ और मेरे ही अंदर तेंगन है, समझ गए तुम दोनों। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों अपने ही में लगे होते हैं। तभी गोजो बोलता है कि देखो मैंने नया एक वॉलपेपर लगाया है। और तभी गेतो बोलता है कि अरे हाँ यार, ये तो काफी कमाल का लग रहा है। और तभी गोजो इसके ऊपर ध्यान देकर ये बोलता है कि अच्छा तुम ऐसे बात करते हो तो तुम्हारे स्कूल में दोस्त भी काफी कम होंगे, है ना। और तभी रिको ये सुनकर बोलते हैं कि अरे हाँ यार, मुझे तो स्कूल भी जाना है। और तभी यहाँ पर रिको को स्कूल जाने का मन करता है। तभी गोजो और गेतो बोलते हैं कि अरे हाँ यार, हमें तो ऑर्डर मिला है, इसकी जो भी बात वगैरह है हमें मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमें आखिरी बार इसकी बात तो माननी चाहिए क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और इसके बाद नहीं तो ये स्कूल जा पाएगी, नहीं तो अपने किसी दोस्त से मिल पाएगी, नहीं तो अपने फैमिली वगैरह से भी मिल पाएगी ये। और तभी करो बताते हैं कि रिको की जो फैमिली है वो उसके बचपन में ही गुजर गई थी, तब से मैं उसका ध्यान रखती हूँ और उसका जो भी होता है बाकी सारे काम मैं ही करती हूँ। और तभी गेतो ये समझ जाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब तुम ही इसकी फैमिली हो ना। और तभी गेतो बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने कुछ कर्सेस भी उसके पीछे छोड़ दिए जिसकी वजह से वो उसकी हिफाजत करेंगे। और तभी गेतो गोजो को बताता है कि मेरे 2 कर्सेस एक्सरसाइज हो चुके हैं जिसकी वजह से मैंने रिको को उन्हें हिफाजत करने के लिए रखा था, तो हमें वहाँ पर जल्दी ही जाना होगा। दूसरी तरफ हम तोजी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही मजे कर रहा होता है और वो मजे
मजे में खा रहा होता है, मजे में टीवी देख रहा होता है जहाँ पर वो रेस चल रही होती है जिसने उसके ऊपर जो वेट वगैरह लगाए होते हैं। और तभी वही बंदा जिसने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, तभी वो एक अंडरग्राउंड वेबसाइट में ये देखता है रिको के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि जो भी उसको मारेगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। और ये सारा आइडिया तोजी का होता है। और तभी तोजी बोलता है कि मैंने जितने भी रकम रखे हैं और वो लोग जो प्राइज को जीतना चाहते हैं वो जा करके गोजो और गेतो के ऊपर हमला करेंगे ताकि वो रिको को मार सके। और वो रिको को तो मार नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ गोजो होगा, जिसकी वजह से गोजो की काफी बैटरी लो होगी, यानी कि इसकी वजह से वो काफी थक जाएगा। ये तो मेरा चाल है, देखते हैं कौन फंसता है। लेकिन ये तो पता है जो भी कर्स यूजर उनके पास जाकर के फाइट करेंगे वो नहीं जीतने वाले। और तभी हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों लोग अलग अलग हो जाते हैं रिको को खोजने के लिए। रिको ने पहले ये बोला था कि ये दोनों मेरे साथ नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों की वजह से मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करूंगी स्कूल के अंदर। और तभी गोजो गेतो के ऊपर गुस्सा करता है, वो बोलता है कि अगर हम उसके साथ रहते तो इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और तभी यहाँ पर तोजी उसी बंदे से बात करता है जिस बंदे ने तोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। वो कॉल पर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो सारे के सारे जो बेवकूफ लोग हैं वो हमारे लिए फ्री में काम करेंगे और वो गोजो को बहुत ही बुरी तरीके से थका भी देंगे। और उस प्राइस को खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो बहुत सारे पागल जो कर्स यूजर है वो हाथ धो करके उन दोनों के पीछे पड़ जाएंगे। और हाँ, स्टार वेसल बल्कि और कोई नहीं रिको है। और वो बोलता है कि आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और तब यहाँ गेतो सोचता है कि ये जरूर क्योंकि बचे कुछ वाले जो मेंबर्स होंगे वही बचे होंगे, वही लोगों ने शायद ये किया होगा। जैसे ही गेतो यहाँ आता है सामने कर्स यूजर होता है और वो यहाँ पर अपने दोस्त की कामी को निकाल लेता है और वो फेस करता है गेतो को। और तभी गेतो इस चचे को ठोक देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जल्दी से बताओ। और तभी गोजो अचानक से एक गेट को ओपन कर लेता है और वो चिल्ला करके बोलता है रिको। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि सिर्फ गोजो को देख रही होती है। तभी रिको बोलती है कि अरे यार तुम यहाँ पर क्यों आ गए। और यहाँ पर सभी लड़कियों को ये लग रहा होता है कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड होगा। और तो रिको बोलती है कि अरे नहीं वो मेरे कजन है, ऐसा मत करो। और वहाँ पर सभी लड़कियां गोजो को देखकर पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती हैं। और तभी गोजो यहाँ पर फॉर्म में आकर चश्मा वगैरह उतार देता है। तभी वो बोलता है रिको मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तभी वो पोज वगैरह मार रहा होता है। तभी यहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है जो कि लड़कियों की जो टीचर होती है वो गोजो के सामने आकर बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम अचानक से क्लास के बीच में आ गए। तभी गोजो बोलता है कि अरे हाँ मुझे पता है, मुझे इसके लिए सॉरी बोलना होगा। तभी वो टीचर बोलती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर है जल्दी से ले लो। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि नहीं मैम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी गोजो साइड से आता है, वो रिको को यहाँ से लेके चला जाता है। और तभी गोजो रिको को लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे समझाता है कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक कर्स यूजर गोजो के ऊपर नजर रख रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि अरे यार फ्री के 30 मिलियन मिलने वाले, इसे तो मैं आराम से हरा दूंगा। और तभी क्रो इसकी बात सुन लेती है, वो तुरंत इसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि यहाँ पर वो रिको को मारने के लिए आया है। और तभी वो अपने टेक्निक से इस कर्स यूजर को भी नीचे गिरा देती है। और तभी यहाँ पर गेतो आता है जो कि अपने कर्स हैंड से उसे पकड़ लेता है। और तभी गेतो से पूछता है कि रिको कहाँ है। तभी वो बोलते हैं कि वो तो गोजो के साथ है। और तभी वो कर्स यूजर बोलता है कि वो अच्छा, यानी कि सच में उसके ऊपर 30 मिलियन के इनाम है। और तभी हम देखते हैं कि ये यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी कोई बोलती है क्या ये शिकिगामी है जो कि गायब हो गया। तभी गेतो बोलता है कि नहीं ये कोई शिकिगामी नहीं है। और जैसे ही गेतो यहाँ पर गोजो से कांटेक्ट करता है तभी वही कर्स यूजर यहाँ पर गोजो को चारों जगह से घेर लेता है। और तभी गेतो ने उस बंदे की बात सुन ली थी। तभी वो गोजो को बताता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन के इनाम है और एक काफी खतरनाक चीज है जिसकी वजह से गोजो को ये समझ आ जाता है कि रिको को यहाँ पर मारने के लिए कर्स यूजर आने वाले हैं। और तभी गोजो सामने देखकर ये बोलता है कि गेतो आगे बताओ। गेतो बताता है कि ये इनाम कल 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, यानी कि इसकी डेडलाइन 11 बजे की तक है। गोजो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी गोजो यहाँ पर अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता है। और तभी गोजो उस कर्स यूजर के क्लोन को दोनों को आपस में बुलाता है, दोनों को ही टकरा देता है अपनी पावर। और तभी रिको बोलती है कि अरे कोई शिकिगामी है क्या जो कि मरने के बाद गायब नहीं होते। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये कोई शिकिगामी नहीं है, सब के सब रियल होते हैं। और इनमें से जब 2 क्लोन आते हैं जो गोजो के ऊपर अटैक करते हैं और हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि इनकी स्पीड गोजो के सामने बहुत ही स्लो है। और लेकिन ये बात इन्हें नहीं पता कि गोजो के पास इन्फिनिटी है। गोजो तो ये बताता है कि मेरे पास इन्फिनिटी है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। और तभी गोजो ये देखकर नोटिस कर लेता है, यानी कि तुम एक बने 5 क्लोन बना सकते हो, है ना। और तुम ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेन बॉडी तुम किसे चुनने वाले हो। और अगर मेन बॉडी में खतरा आ जाए तुम अपनी दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हो, है ना। गोजो बोलता है कि ये लेकिन काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो। गोजो बोलता है कि तुम्हारा एक क्लोन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुम्हें दूसरा क्लोन बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा, है ना। और तभी ये कर्स यूजर बोलता है कि अरे तुझे कैसे पता मेरी कर्स टेक्निक के बारे में। और तभी गोजो बोलता है कि तुझे दिखाई नहीं जा रहा है कि मेरे आंखें कितनी कमाल की हैं। गोजो बोलता है कि मेरी इन्हीं आंखों की वजह से मेरे सामने अगर कोई भी चीज आती है तो वो बहुत ही ज्यादा धीमी यानी कि स्लो हो जाती है। और जब मैं अपने लिमिटेड और इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता हूँ मैं नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर एक छोटा सा बॉल जैसा क्रिएट करता हूँ जिसकी वजह से कोई भी उस बेस के अंदर खींचा चला आएगा। लेकिन मैं इससे ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं कर सकता, मुझे इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी की वजह से ये पूरी कर्स एनर्जी को संभालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल
मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं ये आराम से कर लेता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक भी जाता हूँ। तभी वो बोलता है कि अरे मैंने तो अपनी कर्ज टेक्निक के बारे में तुझे बता दिया। और तभी गोजो अपना हाथ आगे करता है, तभी वो रिको को बोलता है कि सर अपना पीछे करना जरा। और तभी गोजो अपनी पावर से यहाँ के सभी चीजों को तोड़ देता है। तभी उस बंदे की रियल बॉडी को भी वो ढूंढ लेता है। और तभी गोजो से बताता है कि मेरी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है रिवर्स कर्ज टेक्निक। और गोजो की ये टेक्निक पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इस बंदे को जी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो कर्ज यूजर अपनी आखिरी बॉडी के साथ गोजो को बोलता है कि मैं हार गया। लेकिन तभी गोजो एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। और तभी यहाँ पर रिको के फोन में एक मैसेज आता है और उसे ये पता चलता है, कहती है कि कोरोई किसने किडनैप कर लिया है। वो गोजो को ये दिखाती है। तभी अगले सीन में गोजो बोलता है तो क्या वो उन लोगों ने कोरोई को किडनैप कर लिया, लेकिन रिको अभी भी हमारे पास है और अब ये सभी मिलकर जाएंगे कोरोई को छुड़ाने के लिए। और तभी अगले सीन में एक बीच का सीन देखते हैं और हम ये देख पाते हैं कि इन लोगों ने फाइनली कोरोई को वापस से बचा लिया है। तभी कोरोई बोलती है कि ये मैंने कैसे कर दिया, मेरी ही गलती है, मेरी गलती की वजह से मैं किडनैप हो गई। और इसके पिछले सीन में हम ये देख पाते हैं कि गोजो आराम से यहाँ पर आकर कोरोई को बचा लेता है, उन किडनैपर्स को बहुत अच्छे से कुटाई ठोक देता है। और अब ये लोग तो कोरोई को बचा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को ओकिनावा आना पड़ जाता है। वो भी तीनों लोग मिलकर फ्लाइट से आते हैं। तभी कोरोई बोलती है क्या तुम लोग कोई अटैक वगैरह तो नहीं है ना हुआ। गेतो कहता है कि तुम चिंता मत करो, गोजो के पास बहुत ही कमाल की आंखें, उसके बहुत ही खतरनाक उसके पास पावर है। और गोजो प्लेन के अंदर देख रहा था और मैं प्लेन के बाहर देख रहा था। और मेरा जो एक कर्ज रिपीट था मैंने उसको अपना प्लेन के बाहर रखा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी हम अगले सीन में नानामी और हाइबारा को देखते हैं और ये दोनों ही लोग जुत्सु हाई के अभी फर्स्ट ईयर में होते हैं और ये लोगों को भी वही मिशन मिला होता है। तभी हाइबारा बोलता है कि मैं अपनी पावर्स को गेतो को दिखाने वाला हूँ, वो देख कर शायद हैरान हो जाएगा। और तभी हाइबारा कहता है कि हमारे अपर क्लास वाले बहुत ही जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी बहुत अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। और हम ये देख पाते हैं कि हाइबारा इन दोनों की इतनी तारीफ कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को देखते जो कि यहाँ पर बीच में मजे कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो गोजो होता है वो बहुत ही मजे कर रहा होता है रिको के साथ। और गोजो रिको के साथ इसीलिए इतना एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि इसके बाद जब वो तेंजन से मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद उसको ये जिंदगी नहीं मिलने वाली दोबारा, इसीलिए वो इतने ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। और तभी गेतो बोलते हैं कि चलो अब बहुत ही मजे हो गए, अब हमें जुत्सु हाई वापस जाना होगा। रिको ये सुनकर मुंह फुलाने लग जाती है, लेकिन तभी गोजो बोलता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, एक दिन और रुक जाते हैं तो हम लोग और मजे कर लेंगे। ये रिको के लिए भी बहुत ही सही हो सकता है क्योंकि इसकी जिंदगी एक ही है जो कि अभी शायद नहीं होने वाली इसके बाद, और इसे जितना अच्छा लगे हम इसके लिए उतना करने वाले हैं। तभी गेतो बोलता है कि अच्छा ठीक है। और तभी गेतो गोजो के पास आकर कहता है कि तुमने अपनी कर्ज टेक्निक को बहुत ही देर तक ओपन करके रखा है। और हमें ये पता चलता है कि रिको को प्रोटेक्ट करने के लिए गोजो ने अपनी टेक्निक को 2 दिनों से ओपन करके रखा, उसने एक बार भी अभी तक आराम नहीं किया। तभी गेतो बोलता है क्या ये ठीक होगा। तभी गोजो बोलता है कि हाँ मैं ये संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास तो तुम तो हो ही ना गेतो, तो मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और तभी हाइबारा को ये पता चल जाए। तभी हाइबारा बोलता है कि अरे सुनो, उन लोगों ने एक दिन का और प्लान बना लिया है। और ये सुनकर के हम साफ देख सकते हैं कि नानामी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। और उसके बाद गोजो गेतो सभी मिलकर बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। और तभी अगले सीन में हम रिको को देखते हैं जहाँ पर यह बहुत सारी फिश को देखने के लिए आई होती है। और इतनी ज्यादा घूमने के बाद मौज मस्ती के साथ ये लोग वापस जुत्सु हाई आ जाते हैं। और ये लोग अभी टोक्यो जुत्सु हाई में आ चुके हैं और ये इनका मिशन का 3रा दिन है आज। और ये लोग अब जुत्सु हाई के बैरियर के अंदर आ चुके होते हैं क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये लोग अब बैरियर के अंदर है। और ये सभी लोग अब चैन के सांस लेते हैं। गोजो बोलते हैं कि चलो अब एक बच्चे की तरह किसी को संभालना नहीं पड़ेगा, ये मिशन हमारा 2 दिन से ज्यादा का हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये मिशन फाइनली अब खत्म होने ही वाला है। लेकिन तभी अचानक से गोजो के पेट में किसी ने छुरा भोग दिया और तभी एक खतरनाक बंदे की एंट्री होती है। बोलता है कि उप्स मैंने ज्यादा तो नहीं ना डाल दिया। तभी तोजी बोलता है कि अरे तेरे पास तो इन्फिनिटी थी ना, उसका क्या हुआ। अरे ओ हो मेरा छुरा आर पार हो गया ना, इसीलिए शायद वो हट गया होगा। और गोजो के इन्फिनिटी की वजह से कोई भी उसके नजदीक आ नहीं सकता था। लेकिन ये ब्लेड गोजो के आर पार कैसे हो गई। लेकिन गोजो बोलता है कि मेरी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो गई थी, इसी की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से लड़ भी रहा था और अपनी टेक्निक को भी बहुत देर से ओपन करके भी था। और तभी यहाँ तोजी का प्लान सक्सेसफुल हो चुका होता है। वो बोलते है कि चलो मेरा काम तो हो गया तुझे निपटाते हुए, चलो तुझे पूरी तरीके से खत्म करते हैं। और तो गोजो बोलता है कि अच्छा यार मुझे खत्म करेगा तो चल तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। तोजी बोलता है कि तुझे नाम जान के क्या ही मिलेगा क्योंकि मैं भी लोगों का नाम ज्यादा दिन तक याद भी नहीं रख पाता। तो तोजी बोलता है कि नाम तो नहीं, चल मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि मैं एक बार गोजो फैमिली के खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जो कि तू ही था। तोजी बोलता है कि मैं बहुत ही पहले 6 यूजर वाले एक बच्चे को देखने गया था और उसने यानी कि पहली बार किसी ने मुझे घूम के ऐसे पीछे से देखा है और उस टाइम मुझे ये पता चल ही गया था कि तुझे हराने के लिए तेरी लिमिटलेस को भी हटाना होगा, तभी जाकर के मैं तुझे मार पाऊंगा और इसीलिए बस मुझे तुझे थकाना था जिसकी वजह से तू अभी ऐसी हाल में है। और तभी गोजो बकबक बंद करवा कर उसे एक हाथ से हवा में उड़ा देता है और तभी गेतो भी अपने कर्ज स्पीड को यहाँ पर लेकर के आ जाता है और वो कर्ज स्पीड तोजी को निकल
जाता है। कहता है गोजो क्या तुम ठीक हो? गोजो बोलता है कि अरे नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने अपनी तकनीक को जो यूज किया था जिसकी वजह से शायद मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ। गोजो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बस मुझे चुभन हो रही, लगता है किसी ने मेरे पीछे छुरी भोंक दिया, बस ऐसा ही हो रहा है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोजो बोलता है कि वार्म अप बहुत हुआ, चलो अब मैं इस बंदे से निपटता हूँ, तुम रिको को लेकर के अंदर जाओ। और गोजो बोलता है कि सही सलामत उसे तेंगेन के पास पहुंचा देना, तुम रिको का ख्याल रखना। तो इसी के साथ गेतो यहाँ से रिको को लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पर तोजी आता है जो कि उसी कर्स स्पीड को फाड़ते हुए आकर के एंट्री लेता है। तभी वो बोलता है, तोजी बोलता है कि मुझे लगा था कि उस पिछली वाली अटैक से तेरा बैंड बच ही जाना चाहिए था, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, तू तो अभी भी इधर खड़ा है, बेवकूफ, टाइम भी ओवर हो चुका है, उस नाम को भी हटा दिया गया है, तू अभी किस लिए यहाँ पर आया है? तभी तोजी बोलता है कि अरे हाँ यार मुझे पता है, क्योंकि उस नाम को मैंने यहाँ से हटाया था, बेवकूफ, तुम जैसों का सामना करने के लिए ओपनिंग बनानी पड़ती है, समझे? और मुझे तो स्टार रिलेजर वाले ग्रुप के ऊपर तो हंसी आ रही है, उन लोगों तो ओकिनावा चल गए यार तुम लोगों के पास तुम्हें मारने के लिए, वाह। और मैंने जो इनाम रखा था जिसकी वजह से तूने अपनी टेक्निक को 2 दिनों से ज्यादा तक ओपन करके रखा, और तू जब इस बैरियर के अंदर आ गया तब तुझे लगा कि क्या तू सेफ है, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं ना। और तभी गोजो तुरंत ही तोजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी तोजी उसे डॉज कर लेता है, और तभी तोजी एक कर्स स्पीड को एक वेपन खिला देता है। और तभी गोजो ये समझ जाता है कि तोजी के अंदर 0 कर्स एनर्जी है जिसकी वजह से वो उसे ट्रेस नहीं कर सकता। और गोजो ये देखता है कि उसके कंधे में कर्स स्पीड है जिसकी वजह से उसके अंदर से वो वेपन वगैरह निकाल रहा है। और तभी तोजी वो वेपन निकाल के बहुत ही पिकअप से गोजो के आमने सामने से गुजर रहा होता है, और गोजो को इसीलिए बहुत ही दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और तभी तोजी गोजो के सामने बहुत ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी गोजो से एक हाथ से उड़ा देता है, और ना सिर्फ उसने एक हाथ से उड़ाया बल्कि उसने पूरे सरफेस को ही उड़ा दिया, क्योंकि उसकी आंखें कहीं भी देख सकती हैं। और हम ये देख पाते हैं कि गोजी बहुत ही दूर बिल्डिंग तोड़ता हुआ निकल जाता है। तभी गोजो बोलता है कि तुझे क्या ही पता था कि तुमको मेरी कर्स टेक्निक के बारे में पता है, और वो जो तुम्हारा कर्स टूल सच में बहुत ही कमाल का है, लेकिन मैं उसे नजदीक आने नहीं दूंगा। गोजो ये नोटिस करता है कि तोजी वहाँ से गायब हो चुका है, और हम तोजी को देख पाते हैं कि जो कि चारों तरफ से बहुत तेजी ट्रेवल कर रहा होता है। गोजो बोलता है कि साले के पास कर्स एनर्जी नहीं जिसकी वजह से मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, उसके गले पे जो कर्स स्पीड है मुझे उसके ऊपर फोकस करना होगा, और उसका पता लगा करके मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, चाहे तू कितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो। लेकिन तभी गोजो कर्स एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मैक्सिमम आउटपुट से अटैक करता है, और गोजो यहाँ पर रिवर्सल ब्लू का भी इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाही मचा देता है, यानी कि वो पूरे इस इलाके को उड़ाने वाला है। और अब अगले ही सीन में देख पाते हैं गोजो अपने ब्लू की वजह से इस जगह का पूरे तरीके से सफाया कर देता है, और गोजो ने ऐसा इसीलिए किया ताकि तोजी कोई सरप्राइज अटैक ना कर पाए। और तभी गोजो के पीछे अचानक से जंगल में से बहुत सारे छोटे छोटे कर्स स्पीड आ जाते हैं, और वो सभी छोटे कर्स स्पीड गोजो के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गोजो ये नोटिस करता है कि कर्स स्पीड की वजह से मैं तोजी के ऊपर ध्यान नहीं पा रहा, वो कहाँ चला गया। और तभी गोजो के रियलाइज होता है क्या वो रिको के पीछे नहीं ना चला गया, लेकिन तभी और फाइनली गोजो के पीछे अपीयर होता है तोजी। तोजी बोलता है कि भले से तेरी सिक्स साइज सभी चीजों को देख पाए, लेकिन ये चीज जो की है, लेकिन ये कर्स टूल के अंदर जो एनर्जी है ये तो इसका पता नहीं लगा सकता है, और इसी कर्स टूल की वजह से मैं तेरा बैरियर के साथ साथ तुझे भी तोड़ के चीर फाड़ कर दूंगा। और वो कर्स टूल की वजह से गर्दन के अंदर अटैक करते हुए नीचे जाता है, पैर के ऊपर से भी पीठ के अंदर से, उसके बाद भाई क्या ही करता है वो, और वो बार बार लगातार अटैक करता जाता है जिसकी वजह से गोजो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, और गोजो यहाँ पर अतमरी हालत में नीचे गिर जाता है। तोजी बोलता है कि चलो अब जाके मजा आया। और तभी दूसरी तरफ गेतो का सीन देखते हैं, और यहीं पर रिको के साथ तेंगेन के साथ ये लोग यहीं पर मजवज करने वाले हैं, और कोरोई इसके आगे यहाँ से नहीं जा सकती इसीलिए वो यहाँ पर रुक जाती है, और रिको तुरंत ही उसके पास आकर के उसे हक कर लेती है क्योंकि वो आखिरी मेंबर है उसकी फैमिली की। और तुझसे मुझसे मिलने के बिछड़ने के दुखी में ये लोग दोनों आपस में गले मिल के एक दूसरे को बाइट अटैक कर देती है रोते हुए। रिको बोलती है कि अब मुझे यहाँ से आगे जाना ही होगा, और तभी रिको गेतो के साथ अंदर जाती है, और अब ये दोनों मेन बैरियर के अंदर एंटर कर चुके हैं। और तभी गेतो बताता है कि ये एरिया तेंगेन सामा का है, इसीलिए तुम इसके नीचे जाओ, सीढ़ियां हैं, वहाँ पर जा करके जो वो बड़ा सा पेड़ उसके पास चली जाना, और तुम जैसे वहाँ पर पहुंच जाएगी तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। गेतो बताता है कि वही लोग यहाँ पर अंदर आ सकते हैं, और जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम सुरक्षित रहोगी। और तभी गेतो के दिमाग में मेमोरी चल रही होती है, तभी गेतो बोलता है कि क्या तुम इन सभी चीजों को छोड़ सकती हो, यानी कि तुम अपना प्लान भी चेंज कर सकती हो इधर। गेतो उसे बताता है कि जब हमारे टीचर ने इस मिशन के बारे में जब हमें बताया, यानी कि अगर तुम तेंगेन सामा से मर्ज कर जाओगी तो तुम सभी चीजों को भूल जाओगी, यानी कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम कभी अपनी लाइफ में कोई ह्यूमन वगैरह थी भी या नहीं, यानी कि सारे चीजों को तुम भूल जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम कभी इंसान थी, और ये काफी बड़ा श्राप है जिसकी वजह से तुम सभी चीजों को भूल जाओगी। और तुमसे मिलने से पहले मैंने और गोजो ने इसके बारे में बात भी करी थी, और तुमने ये चीज को अगर एग्री नहीं किया तो ये काम पूरा भी नहीं होगा, लेकिन जब हम ये सोचे तब हमें ये लगा कि हम तेंगेन सामा से लड़ रहे हैं, और गोजो को ये यकीन था कि ये रिचुअल पूरा जरूर होकर ही रहेगा। और तभी गेतो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब चीज इसीलिए बताया ताकि तुम खुद से अपना लाइफ का डिसीजन ले सको। और तभी रिको को गेतो का बात सब समझ में आ जाता है, वो सोचती है कि उसने अपना लाइफ अभी तक खुद से अच्छे से जिया भी नहीं है, लेकिन वो ये करने जा रही थी, और वो बचपन से सोचती थी कि वो स्पेशल है,
वो एक ही बनी है, इसीलिए वो अपने आप को ऐसा सोचती थी जिसकी वजह से वो उसे बुरा फील होता था। लेकिन आगे चल करके ये सारे के सारे जो मुझे बचपन से कस्पिड वगैरह दिखते मुझे पता भी नहीं था, लेकिन अब जाकर के ये सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके पास बचपन से फैमिली वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से उसके पास एक ही फैमिली मेंबर था जो कि उसका ध्यान रखा करती थी, जो कि करोई थी। अभी वो सोचती है कि मैं अपना लाइफ का इतना बड़ा सा फैसला लेने जा रही थी, बल्कि ऐसे ही। और तभी वो गेतो के सामने रोते हुए बोलती है कि मैं अभी और भी इंजॉय करना चाहती हूँ। गेतो बोलता है कि चलो फिर ठीक है, चलो अब घर जाने का टाइम आ चुका है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जैसे ही रिको गेतो का हाथ पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सर में गोली चल जाती है और रिको गेतो के सामने सीधे जमीन पे गिर जाती है। और ये चीज को देख कर गेतो बहुत ही गंदे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है कि ये क्या हो गया। और तभी पीछे से तोजी आता है जिसने रिको के सर के ऊपर गोली मार दी थी। तोजी बोलता है कि चलो मेरा काम तो यहीं पर खत्म हुआ। और तभी गेतो बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पर कैसे आ गया। तोजी बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लगता है कि तुझे नहीं पता, वो जो तेरा तो दोस्त था गोजो सातो जो कि पावरफुल 6 यूजर था, शायद मैंने उसे मार दिया है। और ये सुनने के बाद गेतो गुस्से से अपने कर्स स्पीड से इसके ऊपर अटैक कर देता है और ये कर्स स्पीड तोजी को इधर उधर उड़ाता हुआ ले जाता है। और तभी तोजी उस कर्स स्पीड के अंदर में भी गोली चलाता है गेतो के ऊपर, लेकिन गेतो यहाँ पर बच जाता है। अपने कर्स स्पीड के ऊपर वो 3 गोली चलाता है और गेतो यहाँ बच जाता है। और तभी गेतो तोजी के पास आगे बढ़ता है। तोजी बोलता है कि अरे यार इतने भी उतावले मत बनो, तुम सभी यहाँ पर तेंगन के बैरियर का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर बिना कोई जादूगर सोर्सर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम गलत थे। और हाँ, फॉरवर्डर वर्ल्ड कटोन इसका तुम बैरियर का इस्तेमाल करते हो और तुम लोग तो इसके अंदर गार्ड तो रख नहीं सकते हो, और ताकि इसके अंदर तो दरवाजे तो है नहीं। और हाँ, इस समय तो सारे सोर्सरर्स तो बिजी है। और हाँ, अभी जुजुत्सु हाइपर फ्लाई हेड का खतरा मंडरा भी रहा है और अब तो मेरे पास कोई कर्स स्पीड है नहीं, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों के लिए एक अंधा सा इंसान हूँ, यानी कि मैं कहीं भी इनविजिबल इंसान हूँ, आ जा सकता हूँ। और अगर मैं कर्स स्टूल का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इनविजिबल बंदा नहीं बन पाऊंगा, तुम लोग देख पाओगे मुझे। और इसके अलावा मैं अपने पास एक ऐसा कर्स स्पीड रखता हूँ जो कि अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह छुपा के रख सकता है, इसीलिए मैं उस कर्स स्पीड को हमेशा अपने पास रखता हूँ। और तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इस कर्स स्पीड की वजह से अदृश्य कैसे हो सकता हूँ, कि मैं इस कर्स स्पीड को इतना ज्यादा छोटा कर लेता हूँ, मैं अपने मुंह के जरिए से निगल लेता हूँ ताकि मैं अपने पेट में इसे रख सकूं। और मेरे ऑर्गन भी तो तुम लोगों के सामने इनविजिबल है, इसीलिए तुम्हें भी वो दिखाई नहीं देंगे। और इसी तरह मैंने तुम लोगों का ये बैरियर को पार भी कर लिया। और हाँ था, तुम ये सोच रहे हो कि मैं शुरुआत में कर्स स्टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और अगर मैं ऐसा करता तो 6 को कैसे हरा ही पाता। पहले मुझे स्टार प्लेयर वेफेल को ही मानना चाहता, लेकिन मैं ऐसा जोखिम ले ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे सामने 6 यूजर था, इसीलिए मैंने उसे पहले ही मार दिया। गेतो बोलता है कि चल चुप कर जा, ये सारी बातों का कोई मायने नहीं रखता। गेतो बोलता है कि चल तू ये बता कि तू यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन मैंने पीछे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई भी मेरा पीछा करके यहाँ पर आ सके। तोजी बोलता है कि मैं कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर आ पाया, तुम्हारी स्मेल और फुटप्रिंट की वजह से मैं यहाँ पर आ पाया, और मेरे सेंसर इतने ज्यादा तेज है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। और तभी गेतो करोई के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। तोजी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है या फिर मर गई, और शायद हाँ लगता है कि वो मरने की कगार में होगी, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी गेतो वही कर्स स्पीड से तोजी के ऊपर हमला करवा देता है और वो फिर से इस कर्स स्पीड से निपटने की कोशिश करता है। और तभी गेतो अपने पाव से कैन अटैक भी करने की कोशिश करने लग जाता है तोजी के ऊपर। और तभी यहाँ पर तोजी गेतो के जो ये होते हैं ड्रैगन रेल वाले क्रिएचर वो काट के रख देता है, और वो ध्यान यानी कि जो ड्रैगन गिरता है तो ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक टूट चुका होता है, और ये लोग वही प्लेटफॉर्म में होते हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म अभी गिर रहा होता है नीचे। और तभी जैसे ये लोग नीचे गिरे होते तभी गेतो बोलता है कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। और तभी तोजी के सामने कर्स स्पिरिट वाली फीमेल लड़की आती है। तभी वो बोलती है क्या तू मुझे पसंद करते हो और मैं क्या खूबसूरत हूँ। तोजी ये देख के समझ जाता है कि इसने एक सिंपल डोमेन बनाया है और शायद मैं जब तक इसका आंसर नहीं दूंगा तब तक ये मुझे टॉर्चर करने वाली है। तोजी कहता है कि नहीं, तू मेरी टाइप की नहीं है। और तभी यहाँ तोजी का कान कटने लग जाता है, उसका बाल कटने लग जाता है, लेकिन तुरंत ही तोजी अपने वेपन को निकाल के पूरी डोमेन को काट के फाड़ देता है, यानी कि वो इस डोमेन से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ इस फीमेल स्पिरिट वाले को भी खत्म कर देता है। और तभी गेतो आगे बढ़ता है तोजी के पास जो कि कर्स स्पिरिट होता है, उसके गले में उसको उस कर्स स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है और हमें देख पाते गेतो उसे एक जॉब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तोजी और तुरंत उसे एक झटका लगता है जिसकी वजह से तोजी यहाँ पर गेतो को भी काट के रख देता है और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म गिर रहा होता है वो नीचे गिर के फट जाता है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नीचे गिरने के बाद तभी तोजी कहता है कि मैंने तुझे इसीलिए ऐसा मारा कि तू मरे ना, मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि तूने अपने अंदर बहुत सारे कर्स स्पिरिट को रखा है ताकि वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ पर जिंदा ही छोड़ दिया। इसीलिए मैं फालतू की टेंशन नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, इसीलिए नेक्स्ट टाइम औकात में रहना। और तभी तोजी गेतो के पास आकर बोलता है कि तेरे पास काफी अच्छी टेक्निक
करने के, लेकिन एक बंदर के हाथों ये नहीं होना चाहिए और तुम इस कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया। और तभी तोजी से सलाह देने लग जाता है कि तू ऐसे करना वैसे करना, लेकिन तभी अपने बेटे को उसे याद आता है जो कि मेगुमी होता है। और तभी तोजी बोलता है कि अरे यार मैं कैसे भूल गया कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम मैंने मेगुमी रखा है। और अब दूसरी तरफ स्टार लेजर का ग्रुप दिखाया जाता है और तोजी यहाँ पर इनके हेड से आकर के मिलता है और वो यहाँ पर रिको की बॉडी यहाँ पर गिफ्ट लेकर के आया हुआ होता है। और हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी सही सलामत होती है, लेकिन वो मरी हुई होती है। और इस ग्रुप का जो हेड का जो नीचे होता है वो बोलता है कि मैंने जो तुझे पैसे दिए तूने काम बहुत ही अच्छे से किए, तो यार तेरा बहुत ही शुक्रिया। तभी तोजी बोलता है कि अरे बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि तोजी और वही बंदा जिसने ये तोजी को ये मिशन दिया होता है, तभी वो कहता है तुमने गोजो को हराया जिसकी वजह से हमने उस लड़की का किडनैपिंग वाला खेल खेला, और तुम्हारी हेल्प की वजह से जिसकी वजह से तुम्हारी मदद हो जाए, जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को ओकिनावा ले गया, जिसकी वजह से वो शायद गोजो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से तू उसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो गया। तो वो बोलता है कि चलो तेरी मदद हो गई, यही काफी अच्छा है, चलो फिर कभी मिलेंगे, मिशन तो हमारा पूरा ही हो गया, चल तूने काम बहुत अच्छा किया, चलो अब मिलते हैं, बाय। तभी तोजी बोलता है कि अरे यार कहाँ जा रहा है, चलो रुक जा यार, चलो जाकर कुछ हमें खाने वगैरह खाते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुझे पहले ही कहा था हम सिर्फ काम के सिलसिले ही में मिलेंगे और बात करेंगे, वैसे भी हमारी अब नर्क में मुलाकात होने वाली है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, बाय। और तोजी जब यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने वो दिखता है गोजो सातोरू को। और तभी गोजो बोलता है कि वाह क्या बात है, कितने समय हो गए तुझे देखे हुए। तोजी कहता है अरे तू क्या यहाँ सच में है? गोजो बोलता है अरे हाँ यार मैं तो यहाँ सच में हूँ, तेरी आंखें फट चुकी हैं क्या जो तू देख नहीं पा रहा है। तोजी अब ये समझ जाता है कि गोजो ने अपनी रिवर्स कस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। गोजो कहता है कि जब तुमने मेरे गले पे अटैक किया तब मैं अपनी सारी पावर को रिवर्स कस टेक्निक के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तुम ये बात जानते हुए कस एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन वो टेक्निक बॉडी को इनहेंस तो कर सकती है लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर तुम उसे मल्टीप्लाई कर दो तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स कस टेक्निक। और आज तक पता नहीं क्यों मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी तोजी बोलता है लगता है कि ये नशे वैसे में आ चुका है, और फाइनली मैं अपनी मौत की इतनी गई था तब जाके मुझे ये बात का पता चला। और कस टेक्निक की असली ताकत क्योंकि तूने मेरा सर नहीं काटा, क्योंकि तूने मेरा सर काटने के लिए कस टूल का इस्तेमाल ही नहीं किया। तोजी बोलता है कि ये सब सुन करके, ये सब कुछ भी करके तू फिर से मेरे हाथ से मरने वाला है, तो तैयार हो जा। और इतने में ही तोजी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोजो के इंस्टेंट इतने ज्यादा तेज हो चुके होते हैं क्योंकि गोजो तोजी के हर एक अटैक से डॉज कर रहा होता है। और अब फाइनली यहाँ पर गोजो अपने कस टेक्निक मैनिपुलेशन रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करता है, और इस अटैक से तोजी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, उससे डैमेज भी होता है। तोजी सोचता है कि ये अटैक काफी दमदार था, लेकिन इससे मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी है, तो चलो अब फाइट करने का असली समय आ चुका है। तभी तोजी यहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह करके गोजो से फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो रहा होता है। और इतने में ही तोजी गोजो के हर एक अटैक के बारे में सोच रहा होता है, उसे रिवर्सल रेड, रिवर्सल ब्लू, वाई सब के बारे में वो सोच रहा होता है, प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि अगला अटैक क्या हो सकता है। और इसके पास जितने भी अटैक्स हैं मैं उनका सामना तो कर सकता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे आराम से संभाल लूंगा। नहीं, मैं इसे बड़े ही आराम से संभाल लूंगा, तो चलो अब फाइट करते हैं। और तभी तोजी वही कस टूल को एक चेन के साथ ज्वाइन करे गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उसे डॉज कर लेता है। और इस अटैक से बचने के बाद गोजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं गुस्सा हूँ नहीं मैं दुखी हूँ, लेकिन आज मुझे ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो कि एक कमाल की टेक्निक जो जनरेशन तो जनरेशन पास होती रही, और उसकी एक यूजुअल मैनुअल होती है, लेकिन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लीक तो हो जाती है, और तुम शायद एक जेनिन क्लैन के मेंबर हो गए, इसीलिए तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी और तुम्हें ये सारी चीजों के बारे में पता था। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा। एक तरफ ब्लू एम्पलीफाई, एक तरफ रिवर्सल रेड, और इन दोनों को मिक्स कर दो तो बनता है एक इमेजिनरी टेक्निक, एक टेक्निक होलो पर्पल। और इस टेक्निक के साथ एक बहुत ही चमकीली रोशनी फैल जाती है, और इस पावर की यानी कि टेक्निक की आंखों के सामने तोजी को एक फ्लैशबैक आता है। तो ही सोचता है लेकिन यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, मैं फ्री में काम तो नहीं करता, और मैंने अपने सामने एक लिमिटलेस टेक्निक के यूजर को देखा, और आज के दुनिया का सबसे खतरनाक सॉर्सरर जादूगर, और मैं इस सॉर्सरर यानी कि इसे मैं घुटने पे लाना चाहता हूँ। और इसी वक्त हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोजी का लेफ्ट आर्म और लेफ्ट बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और उसके पीछे पूरा एक गोल सा होल बन जाता है जो कि बहुत दूर तक जा रहा होता है, और तोजी के कंधे में जो कर्ज होता है वो भी घायल हो जाता है, और तोजी यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, और इसे जरा सा भी मौका नहीं मिला इस अटैक से बचने का। तभी गोजो यहाँ पर आकर के बोलता है कि चलो
तुम्हारा हो गया तो तुम अपने आखिरी विश मुझे बता सकते हो। और तभी वो आखिरी मोमेंट में अपने बेटे को याद करता है और उसका नाम मेगुमी है, उसे जेनिन कैन में बेच दिया जाएगा और तुम उसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, बचाना चाहो बचा भी सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर होगा। और आज से 2-3 साल बाद उसे बेच दिया जाएगा। और तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं तोजी के पास जो कर्स स्पिरिट था वो गेतो के पास जा करके उसे बोलता है कि मामा मुझे उठा लो। और तभी अगले सीन में गेतो यहाँ से भागते हुए सीधा स्टार लेजर वाले गेट की तरफ जाता है। जैसे ही वो गेट खोलते थे यहाँ पर उसके बहुत सारे बिलीवर्स भी होते हैं और गोजो यहाँ पर आ जाता है। उसने रिको की बॉडी अपने हाथों में ले रखी होती है और तभी गोजो बोलते हैं कि हे गेतो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम लेट हो चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम सोको से मिल चुके हो, तो क्या तुम अभी ठीक हो? गेतो बोलता है कि ये सब छोड़ो। तभी गोजो बोलता है गेतो सुनो, ये सब के पीछे तुम्हारी गलती नहीं थी, तो गेतो क्या हमें इन सभी लोगों को यहाँ पर मार देना चाहिए? गेतो कहता है कि ये सब आम लोग हैं, स्टार लेजर ग्रुप के वाले, लेकिन जो यहाँ पर असली मास्टरमाइंड था वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इन्हें मारने से हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे बड़े बड़े काम हमारे पास हैं। गोजो जाते हुए बोलता है क्या इसके लिए भी कोई मकसद होना चाहिए? गेतो कहता है कि हाँ, जुजुत्सु सोर्सरर्स के लिए इसका मतलब तो होना ही चाहिए। इसी के साथ कुछ दिनों के बाद सिंह शिफ्ट होता है जहाँ पर गोजो अपने पावर्स के बारे में इन सभी को बताता है कि उसके पावर्स कैसे बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर सोको ने गोजो के ऊपर रबर और पेंसिल फेंक करके मारा होता है, लेकिन रबर तो टकरा जाती है लेकिन पेंसिल नहीं टकराता है। तभी गोजो बताता है कि जो चीज़ मुझे हार्म कर सकती है वो चीज़ मेरे पे से काम नहीं करेगी, लेकिन जो चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा वो चीज़ मेरे ऊपर हमला कर सकती है। मेरा एक टेक्निक ऐसे ही काम करता है, लेकिन खतरनाक हमलों का वो पता तो लगा सकता है, लेकिन अगर वो पॉइजन वाइजन का भी हिसाब लगा ले तो ये टेक्निक बहुत ही कमाल की हो जाएगी। सोको बोलती है कि क्या तुम्हारे दिमाग का बैंड तो नहीं बच जाएगा जो तुम इतनी सारी चीज़ों को ऑन रखोगे? गोजो बोलता है कि अरे पहले मैं थक जाता, लेकिन अभी रिवर्स कस टेक्निक में इस्तेमाल करता रहूंगा, जिसकी वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मैं अपनी टेक्निक को ऑन रखूं या ना रखूं। गोजो बोलता है कि वो अपने अलग अलग टेक्निक ब्लू रेड को हमेशा ओपन करके रख सकता है जब चाहे उसका मन करे, और वो ये भी बता देता है मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, मैं हवा में उड़ भी सकता हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। और तभी गोजो सोको को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो मेरी पावर्स को बढ़ाने के लिए, और ये पावर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लूंगा तो मेरे लिए बहुत ही फायदा होगा। तभी गेतो ये सोचता है कि गोजो बहुत ही पावरफुल हो चुका है और अब हम और गोजो साथ में मिशन में नहीं जाते, बल्कि गोजो अकेला मिशन में जाता है और मैं भी अकेला ही मिशन में जाता हूँ। लेकिन अब गोजो काफी पावरफुल हो चुका है, इसीलिए उसे किसी भी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब रही बात मेरी, तो अकेला मैं ही बचता हूँ, लेकिन तकरीबन 1 साल से कर्स स्पीड की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तब से मैं उन्हें हराता हूँ, उन्हें मारता हूँ, उन्हें एक्सरसाइज करता हूँ, उन्हें अपने अंदर ले लेता हूँ और बार बार लगातार और यही सब करता रहता हूँ। और शायद किसी को ये नहीं पता कि कर्स स्पीड का टेस्ट कैसा होता है, और मैं अगर बताने लग जाऊँ कि कोई ऐसा कपड़ा जिससे कोई गंदगी को मुंह पे ठूस कर सफा किया जा रहा है वैसा फील होता है। और अब हमें ये बताया जाता है कि गेतो ने जब से कर्स एब्जॉर्ब करने लगा था, लेकिन तब से उसे ये बात पता चला था वो जो भी कर सकता है वो काफी ज्यादा अनकॉमन है, लेकिन और कोई ये सब तो नहीं कर सकता। लेकिन अब ये सोचना जरूरी नहीं, लेकिन अब इसी के लिए मैं जुजुत्सु सोर्सरर बन गया। और क्या सच में जुजुत्सु सोर्सरर बनना एक अच्छा फैसला था? और हम ये देख पाते हैं कि इसके धीरे धीरे करके गेतो के थॉट चेंज हो रहे होते हैं। और अब अगले सीन में गेतो अपने जूनियर हाइबारा से यहाँ से मिलता है और ये दोनों साथ में बैठ के यहाँ पर कोला पीते। तभी हाइबारा बोलता है, तभी हाइबारा अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि मेरी जर्नी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब भी मैं अपना 100% देता हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ, और वो करने से मुझे काफी अच्छा फील भी होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है क्या तुम ही गेतो हो? और तभी वो बोलती है क्या तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? और तभी हाइबारा बोलता है कि अरे मैं बताता हूँ, मुझे बहुत ही खाना खाने वाली लड़कियाँ बहुत ही पसंद है। और तभी गेतो बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है? तभी हाइबारा बोलता है कि अरे मुझे लोगों को पहचानना आता है और मैं पहचान लेता हूँ कि लोग बुरे नहीं होते हैं, और लेकिन तू यहाँ पर साइड में क्यों बैठा है जब तू लोगों को पहचान लेता है तो? और तभी कुछ बात करने के बाद हाइबारा यहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की यहाँ पर आकर के बैठ जाती है और तभी गेतो पूछता है कि तुम हो कौन? तभी वो लड़की बताती है मैं फर्स्ट ग्रेड की सोर्सरर हूँ। तभी गेतो बोलता है कि ओ अच्छा तुम फर्स्ट ग्रेड वाली सोर्सरर हो, चलो ठीक है। और काफी एक्साइटमेंट से बोलती है कि ओ अच्छा तुम मुझे पहचान गए। तभी गेतो बोलता है हाँ तुम वही स्पेशल ग्रेड सोर्सरर जो कोई भी मिशन में नहीं जाती हो और वो हमेशा बाहर पड़ी रहती है और कोई काम धंधा भी नहीं करती। युकी बताती है कि मुझे जुजुत्सु हाई के कोई भी रूल वगैरह सबसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन जो करता है मैं वही करती हूँ, और मेरे हिसाब से कर्स स्पिरिट को मारना फाइट करना, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया को बदल देना ही अच्छा होगा। हम जैसे सोर्सरर कर्स स्पिरिट को हंट करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कर्स स्पिरिट का कोई भी नामो निशान ना हो। और तभी वो गेतो से पूछती है कर्स स्पिरिट है क्या? तभी गेतो बताता है जो लोगों के नेगेटिव इमोशन जो की होते हैं उनमें कर्स स्पिरिट बन जाती है और वो सारे सेंटीमेंट जो आपस में मिल जाए जो सर्टिफाई हो जाते हैं वहीं से होता है। और तभी की बताती है
है वो अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन अब हमारे पास दो तरीके होते हैं जो कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट को हम हटा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इंसानों के अंदर से नेगेटिव इमोशन को हटा दे यानी कि निकाल दे, और दूसरा तरीका ये है कि उन्हीं इंसान यानी नॉर्मल इंसानों को हम कर्स टेक्निक्स यानी कि सिखा दे, यानी कि सोशल टाइप में कुछ बना दे जिसकी वजह से वो कर्स को हरा सके, जिसकी वजह से मौतें कम होंगी और नेगेटिव इमोशन का जन्म भी बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन इसी बात में हम बात करते हैं तोजी की। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन यही बात उस इंसान की सबसे ज्यादा कमाल की बात थी। लेकिन उसके पास जीरो कर्स एनर्जी थी, लेकिन वो उसके बारे में कर्स का भी पता लगा सकता था। लेकिन एक तरीके से ये कहा जाए वो एक सुपर ह्यूमन था। लेकिन अगर तुम उससे हार गए, लेकिन कोई भी चिंता वाली बात भी नहीं है ये। और तभी यूकी बताती है कि जो जुजुत्सु सोर्सरर्स होते हैं और जिनके अंदर से कर्स एनर्जी लीक नहीं करती है, और वैसे लोग कर्स को जन्म देने की कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन हर वह जुजुत्सु सोर्सरर्स के अंदर कर्स एनर्जी नेगेटिविटी फॉलो करती रहती है। लेकिन अगर सारे इंसानों को जुजुत्सु सोर्सरर अगर बना दिया जाए, ऐसा होगा तो कर्सेस कभी पैदा ही नहीं होगी। गेतो कहता है कि अच्छा, इससे अच्छा होगा कि हम सारे नॉन सोर्सरर्स को ही मार डालें। और तभी यूकी बोलते हैं कि ये आइडिया तो काफी ज्यादा मस्त है और सबसे ज्यादा आसान भी, और अगर हम लोगों को मारना शुरू कर देंगे जो कि बाकी के जो आम लोग है वो सोर्सरर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ जो हम इस प्लान पर काम करने लग जाए। तो चलो यहाँ से फोकस हटाओ, तो मैं तुमसे कुछ पूछे, क्या तुम्हें नॉन सोर्सरर्स पसंद नहीं है क्या? और तभी गेतो बोलता है कि मैं हमेशा से नॉन सोर्सरर्स को बचाने के लिए जुजुत्सु हाई में आया था, लेकिन अब मुझे कुछ समय से ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन अब मेरे ये लाइफ के वक्त में मुझे दो चीजों को समझ आ रहा है। यूकी बोलती है कि जो तुम्हारे हाथों में है तुम्हें वही सोचना है, और तुम ही ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से सही क्या है और गलत क्या है। और अगर तुम जुजुत्सु हाई में रहकर रो की मदद करना चाहते हो तो ये भी सही है, और तुम ये भी कर सकते हो, और शायद तुम अपना दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सको। तो चलो फिर, वैसे तो मैं गोजो से भी मिलने आई थी, और लेकिन ये शायद गलत टाइमिंग थी, तो चलो यहाँ से मैं निकलती हूँ। और हाँ, बात रही तो स्टार प्लाज्मा वेसल की, तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, एक नया प्लाज्मा वेसल आ चुकी है, और इसी के साथ तेंकन सामा ठीक रहेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। और तभी हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है, और हमें ये दिखाया जाता है कि हाइबरा एक मिशन में गया था और यहाँ पर मर चुका है। लेकिन गोजो बताता है कि मैंने तो उस कर्स स्पिरिट को संभाला, लेकिन हाइबरा की डेथ हो गई। और गेतो यहाँ पर हाइबरा को देखता है और वो सोचता है कि अरे यार, इसे मरना क्यों चाहिए था, और ये मरा क्यों? ये तो हमारा दोस्त था ना। और क्या अब मुझे अपने दोस्तों के लाशों को भी देखना होगा? और अगर ऐसा होगा तो मेरा जुजुत्सु हाई में रहना तो क्या ही फायदा होगा। और अब ये तो एक जगह में आता है जहाँ पर दो लोग उसे बताते हैं कि ये दोनों लड़कियों के अंदर कर्स एनर्जी जिसकी वजह से हमारे गाँव को हार्म हो सकता है, और इसी की वजह से हमारे गाँव में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, तो हमें इन्हें मार देना चाहिए। और हमें ये बताया जाता है कि गेतो यहाँ पर एक विलेज में आया होता है, और ये गेतो का होम टाउन होता है जहाँ पर, और यहाँ पे एक केस के सिलसिले में गेतो आया होता है, और यहाँ पर एक रिपोर्ट में लिखा होता है कि यहाँ पर 112 लोगों की डेथ हो चुकी होती है, और ये सब गोजो पढ़ रहा होता है, हमें बताया जाता है, और इन सभी लोगों को मारा होता है गेतो ने। गोजो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और गोजो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि गेतो ऐसा भी कर सकता है। और इनके मास्टर यागा बताते हैं गेतो ने अपने पेरेंट्स को भी मार डाला, और साथ ही साथ अपने पूरे विलेज को भी उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और ये सुनकर ये गोजो काफी परेशान हो जाता है, उसके पसीने भी छूटने लग जाते हैं। गोजो बोलता है कि गेतो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि गेतो यहाँ पर सोको से मिलता है। सोको बोलती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो? गेतो बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो सबको मना सकता हूँ, और मैं वो चीज को एग्री करता हूँ, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर सोको गोजो को कॉल करती है कि गोजो, मेरे पास गेतो है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और ये सुनने के बाद गेतो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर गोजो आ जाता है। गोजो गेतो का आवाज लगाता है, वो बोलता है कि गेतो रुक जाओ, तुम चाहते क्या हो? गेतो बताता है कि तुमने तो सोको से सुन ही लिया होगा, उसने तो तुम्हें बता दिया होगा सब कुछ। गोजो बोलता है क्या तुम उन सभी लोगों को मार दोगे जो सोर्सरर्स भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी? तो हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और हाँ, मैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी तो नहीं देख सकता। तो तुम क्या सारे नॉन सोर्सरर्स को मार दोगे? तुम ऐसी दुनिया बनाओगे जहाँ पर हमेशा सोर्सरर्स ही रहेंगे, और तुम्हें तो ये पता है ना, तुम ये नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। गेतो कहता है कि वाह गोजो, तुम तो काफी बुरे हो, लेकिन तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं अपना ये सपना को जरूर पूरा कर लेता। और तो क्या तुम मुझे अब ये बताओ, तुम सातोरू गोजो हो इसीलिए सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या तुम गोजो हो इसीलिए तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो? और इसीलिए तो क्या तुम ताकतवर हो इसीलिए तुम सातोरू गोजो हो? और ये दोनों सीन हमें एपिसोड के फर्स्ट में ही देखने को मिला था। गेतो बताता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह में होता, ये मेरा जो सपना है ये अब तक हकीकत में बदल चुका होता, और इसीलिए मैंने अब ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। गोजो उसे बताता है, उसे वार्न करता है उसे रोकना है, और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो गेतो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन गोजो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। गेतो यहाँ से निकल जाता है। और तभी शाम के वक्त मास्टर यागा गोजो से आकर मिलते हैं। तभी गोजो बताता है कि अरे यार,
तो चाहे मैं कितना भी ज्यादा ताकतवर हूँ, सामने वाला अगर बचना चाहे तो वो बच सकता है, लेकिन अगर सामने वाला बचना ही नहीं चाहता तो मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ। यागा बोलते हैं कि हाँ गोजो तुम ताकतवर तो हो, लेकिन अब क्या ही क्या सकते हैं। और दूसरी तरफ स्टार लेजर ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर गेतो आकर यहाँ पर इनसे मिलता है और यहाँ पर वो दोनों बच्चियां भी होती है कि जो कि गेतो ने उन्हें बचाया होता है और वो यहाँ पर स्टेज में आकर बोलता है कि अरे मुझे माफ कर देना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टार लेजर ग्रुप अब मेरा हो चुका है और ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अब से मैं चलाऊंगा और इसीलिए आप सभी लोगों को मेरा बात मानना ही होगा। लेकिन ये सब सुन के सबके सब मना ही कर देते हैं। गेतो कहता है कि अच्छा जी मेरी बात को मना कर रहे हो तो इसीलिए जनाब आप स्टेज में आ सकते हैं, स्टेज में आइए और आकर के यहाँ पर मुझसे बात करिए। और जैसे ही वो बंदा स्टेज में आता है कस स्प्लिट की उसके ऊपर सीधा गिरता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। तभी गेतो यहाँ पर इन सभी को धमकी देके बोलता है कि जो भी मेरा बात नहीं मानेगा तो उनका हाल ऐसा ही होगा, तो इसीलिए मेरी बात को मानो और मेरे नक्शे कदम पे तुम सभी लोग चलोगे आज से। और हाँ मुझे बदबूदार और बंदर से काफी ज्यादा नफरत है, इसीलिए चुपचाप से बड़े ही प्यार से मेरा कहना तुम सभी लोग मानोगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर गोजो यहाँ पर खुशी ग्रो से आकर के मिलता है और उसे देखकर ये गोजो को उसकी पिता की याद आती है। अरे ये कितना उसकी तरह मिलता है, यानी कि वो इसी का बेटा है। शकल पूरा मैच हो रहा है इन दोनों से। खैर हटाओ। ओए सुनो बच्चे, तुम्हारा नाम मेगुमी है ना? तुम्हारे फादर जो थे उन्होंने मुझे कहा है। गोजो से बताता है कि तुम्हारे फादर जेनी क्लान से थे और लेकिन वो फैमिली एक सोशल फैमिली, लेकिन वो फैमिली काफी ज्यादा बेकार है और इसी की वजह से तुम्हारे डैड ने उस सभी चीजों को छोड़ दिया और इसी की वजह से तुम अकेले हो, है ना? और तुम्हारी कर्स एनर्जी के बारे में जेनी क्लान को तो पता चल ही गया होगा और तुम्हें शायद कर्स स्पीड वगैरह दिखने भी लग गए होंगे। 6 से 7 सालों के बच्चों के अंदर ऐसा होया जाता है कि जो गोजो या जेनी क्लान से होते हैं उन्हें तो ये देखना शुरू हो चुका होता है। और गोजो तब यहाँ पर साफ साफ फुशीगुरु को बताता है कि तुम्हें क्या ये जानना है कि तुम्हारे फादर को किसने मारा? तभी यहाँ पर मेगुमी बोलता है कि मुझे नहीं जानना उनको किसने मारा, वो कैसे मर गए, मुझे कुछ भी नहीं जानना और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता और हाँ मैं उनका चेहरा भी नहीं जानता हूँ और पता नहीं मॉम भी कितने दिनों से घर नहीं आई है, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं इतने दिनों से। गोजो बोलता है कि तुम अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कभी पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन अब ये सब छोड़ो तो सीधा मेन पॉइंट में आते हैं। गोजो बोलता है क्या तुम जेनी क्लान में जाना चाहते हो? तभी वहाँ मेगुमी बोलता है सुमी का क्या होगा, क्या वो वहाँ पर खुश रहेगी? गोजो कहता है कि ना वो 100% नहीं वहाँ पर खुश रह पाए। ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तभी गोजो बोलता है कि तो चलो फिर ठीक है, फैसला हो चुका है, लेकिन अब सब तुम मेरे पर छोड़ दो और हाँ तुम्हें अब काफी ज्यादा मेहनत करना होगा मेगुमी और तुम्हें बेच देना होगा और तुम्हें ताकतवर भी बनना होगा। और इसी के साथ गोजो यहाँ से मेगुमी को ले जाता है और इसके आगे चलकर एक ऐसे गोजो युता को ही बचाता है और उसके साथ भी रहता है, उसको ट्रेनिंग भी दिलवाता है। और इसी के साथ मैं सीजन 2 को एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जीरो मूवी को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ इसी वीडियो में, ताकि आप लोग को ये वीडियो काफी मजेदार लगे। और इसी वीडियो में कैसे गेतो केंजाकू में बदलेगा और क्या होगा और वो कैसे मार खाएगा तो हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले हमने कैसे देखा है कैसे गेतो स्टार लेजर ग्रुप को अपने अंडर ले लेता है और फिर जब गोजो को ये पता चलता है कि गेतो ने स्टार लेजर ग्रुप को अपने अंडर ले लिया है और उसी की वजह से वो कुछ ऐसे कारनामे कर रहा है जिससे कि जुत्सु हाइतो से खतरे में आ चुका है। लेकिन गोजो को ये लगता था कि गेतो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसके ऊपर ज्यादा शक नहीं करता और गेतो ने भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से जुत्सु हाइतो से खतरे में भी आ सके, क्योंकि जो पहले स्टार लेजर ग्रुप के जो चलाते थे वो पहले जुत्सु हाइतो को थोड़े से खतरे में डाल देते थे। लेकिन अभी तक गेतो जो स्टार लेजर ग्रुप को जो चला रहा है वो अभी तक उसने कुछ तो नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही कुछ समय गुजरता है गेतो को जब ये पता चलता है गोजो ने एक लड़के को बचाया है जिसका नाम युता होता है, उसके पास बहुत ही खतरनाक कर्स एनर्जी की पावर है जिसकी वजह से गेतो को ये बात पता चलता है। लेकिन अभी तक गेतो को युता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और अब इसीलिए गेतो नजर रखने वाला है युता के ऊपर। और अब इसी के साथ अगले सीन हम ये देखते हैं जहाँ पर तोगे और युता को एक मिशन मिला होता है और अब ये दोनों यहाँ पर एक मिशन में आता है जहाँ पर ये जगह में मॉल बनने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कर्स स्पीड का कब्जा हो चुका होता है, इसीलिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कर्स स्पीड को सबाया करने लग जाते हैं। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि तोगे यहाँ पर कुछ कर्स को एक्सरसाइज कर देता है, तब युता उसे देखकर ये बोलता है कि वाह भाई तेरे पास क्या ही पावर है। और ऐसे ये लोग कर्स को एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कर्स को एक्सरसाइज कर दे तो यहाँ से जो ये बैरियर है वो हट जाएगा, लेकिन ये बैरियर अभी तक हटता नहीं है। लेकिन जब ये देखते हैं कि बैरियर नहीं हटा, लेकिन जब इन्हें कुछ पता चलता है लेकिन उससे पहले इनके पीछे कर्स अपेयर हो जाता है और ये कोई नॉर्मल कर्स स्पीड नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल कर्स स्पीड होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इन दोनों को बहुत ही दूर से देख रहा होता है और तभी तोगी अपनी पावर को यूज करके उस कर्स का एक हाथ को तोड़ देता है और इस अटैक को करने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसका गला बहुत ही दर्द करने लग जाता है। और जैसे ही वो कर्स इसके ऊपर अटैक करता है तभी युता यहाँ पर इसे बचा कर एक कोने में ले जाता है और हम देखते हैं कि बचने के चक्कर में तोगे का वो स्प्रे वहीं पर गिर जाता है। तोगे और युता अब ये समझ जाते हैं कि जब तक हम इस कर्स को नहीं हरा देते हैं तब तक का ये वेल यहाँ से नहीं गिरने वाला। और तभी तोगे बोलता है कि मैं अकेले आगे जा रहा हूँ और मैं ये कोशिश करूंगा उसे अकेले ही निपटा।
तभी यूटा ये देख कर काफी हैरान हो जाता है कि अकेले ही ये सब कुछ करने की कोशिश करने वाला है। और तभी वो बोलता है कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और तभी यहाँ यूटा रीका से कर्स एनर्जी थोड़ा सा मांगता है, तभी रीका अपनी कर्स एनर्जी यूटा को दे देती है। और हम ये देखते हैं कि यूटा उस कर्स एनर्जी को यूज करके उस ब्लेड के अंदर डाल देता है। और जैसे वो अटैक में आगे बढ़ने ही वाला था और उसे तोगे के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो उसके लिए वो स्प्रे लाएगा जो कि गिर गया था, उसे यूज करके तोगे शायद उसे हरा भी दे। और जैसे वो स्प्रे को उठाता है वो तुरंत ही तोगे के ऊपर उस स्प्रे को फेंक देता है, तुरंत ही वो तोगे उस स्प्रे को पी लेता है। और तभी तोगे जैसे उसे पी लेता है तभी वो चिल्ला कर बोलता है कुचल जाओ। और हम ये देख पाते हैं कि इतना बोलने के बाद वो कस पूरी तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। और तभी यहाँ पर यूटा कहता है कि एक बार जब वो रीका का कर्स तोड़ देगा तो मैं फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा, यानी कि मैं एक आम इंसान बन जाऊंगा, जिसके बाद शायद मुझे जुजुत्सु काई को छोड़कर जाना भी पड़े, लेकिन जब तक मैं किसी के काम आ जाऊं मेरे लिए उतना ही बहुत है। और हम ये देखते हैं कि दूर से वही बंदा इन दोनों को बैठकर देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे ये उम्मीद था कि फिर से मैं रीका के शायद कर्स को देखूं। और तभी हम देखते हैं कि वही बंदे को यूटा का आईडी कार्ड कोई कर्स ला करके उसे देता है और वो बोलता है कि लगता है कि मुझे इस नए बंदे को उसकी आईडी कार्ड वापस देने जाना ही होगा। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ये लोग स्कूल आ जाते हैं तभी ये बंदा गोजो को बताता है कि हमारी वेल के ऊपर भी एक और वेल आ गई थी, पता नहीं किस बंदे ने यहाँ पर ये वेल डाली थी, पर ये जो वेल थी ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी वो बोलता है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है क्योंकि मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं की थी। और तभी गोजो बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर आउट क्लास किया गया है। दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था और उसके सामने यहाँ पर कितने सारे लोग झुके हुए थे और उस बंदे के पीछे 3 बैनर थे जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें एक में ये लिखा था ताकतवर लोगों को प्यार करो और कमजोरों को साफ करो और जो बेवकूफ है उन्हें जान से भी मार दो। और तभी गोजो बोलता है कि वो और कोई नहीं था बल्कि सुगुरो गेतो था और वो एक स्पेशल ग्रेट कर्स यूजर भी है जिसको 3 और लोगों के साथ जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों को कर्स कर दिया था, जिस वजह से उन सभी की मौत हो गई थी। और तभी यहाँ पर गोजो गेतो का सबसे बुरा सबसे बेकार कर्स यूजर बोलता है। यहाँ पर हमें गेतो के घर का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक औरत अपनी एक बेटी के साथ होती है और यहाँ पर ये लोग एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आए थे और यहाँ पर गेतो जब आकर के बैठता है उसे यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। उस लड़की के कंधे के ऊपर एक कर्स को देख पाता है जो कि बाकी लोग नहीं देख सकते हैं और वो कर्स उस लड़की को फिजिकली टच कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि गेतो आराम से उस कर्स को हटा देता है, उसको एक बॉल में तब्दील कर देता है और इसके बाद वो लड़की को काफी अच्छा फील हो रहा होता है, वो यहाँ अपनी माँ के साथ वापस चली जाती है। और तभी गेतो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ और बंदर लोग हैं और इनको जुजुत्सु इस्तेमाल नहीं करना आता है। और यहाँ पर उसकी असिस्टेंट ये बोलती है कि आपका नेक्स्ट मीटिंग है। और तभी गेतो अपने ऊपर एक परफ्यूम को स्प्रे करता है जिससे कि उस कर्स की महक गायब हो सके। और तभी यहाँ पर एक दूसरा कस्टमर आता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था। असिस्टेंट बताती है कि इस बंदे ने हम लोगों को 105 मिलियन येन दिए हैं लेकिन पिछले 6 महीनों से इसने एक भी डोनेशन नहीं दिया है। और तभी यहाँ पर गेटो बोलता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। गेटो उसके मुंह पे बोलता है कि तुम एक पैसा इकट्ठा करने वाले कीड़े हो और जब एक कीड़े के पास पैसे ना हो तब वो कोई काम का नहीं होता। और तभी गेतो उस बॉल को खा लेता है और तभी गेतो एक चुटकी बजाता है, तभी यहाँ पर उसके कर्स स्पिरिट्स आ जाते हैं और उस बंदे को पूरी तरीके से खा करके उस बंदे को मार डालते हैं। और तभी गेतो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि देखा अच्छी ये लोग कितने घिनौने हैं, कितने बेकार लग रहे हैं मरने के बाद। और तभी यहाँ पर गेटो कुछ अपने ही लोगों के साथ मीटिंग करने वाला है और उन सभी को बोलता है जो लोग जुजुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनके लिए एक जन्नत बनाएंगे, तो इसीलिए अब हम जुजुत्सु हाई के साथ एक वॉर करने वाले हैं। और तभी यहाँ पर स्कूल में यूता को थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा होता है और तभी यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ गोजो और प्रिंसिपल यागा इस सिचुएशन को देख रहे होते हैं। तभी गोकू को ये पूरा यकीन था कि इसमें जरूर गेतो का ही हाथ है। तभी प्रिंसिपल यागा गुस्सा से बाहर निकलता है, वो बोलता है कि मैं उसे मार डालूंगा साले को। यहाँ पर पांडा माके और टोगी को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एक कर्स स्पिरिट दिखता है और वो बोलते हैं कि हाँ यूटा ने सही बोला था, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और हम ये देख पाते हैं कि इतना बड़ा गड़बड़ आ चुका है और हम ये देख पाते हैं कि एक फेलिकन टाइप कर्स स्पिरिट यहाँ पर उतरता है। जैसे अपना वो मुंह खोलता है गेतो यहाँ पर उतरता है और उसके साथ 2 लड़कियां भी उतरी थी। और तभी यहाँ पर गेतो तुरंत ही यूता का हाथ पकड़ के अपना इंट्रोडक्शन उसे देता है और वो आगे कुछ बोल पाता है। तभी यहाँ पर गेतो और प्रिंसिपल यागा आ जाते हैं और यहाँ पर गेतो इन्हें टॉन्ट मारता है कि माँ के अपने क्लैन के ऊपर एक धब्बा है, नहीं तो उसे कर्स यूज करनी आती है, नहीं तो वो कुछ कर सकती है और जिस दुनिया के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है। और ये सुनकर के गेतो को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि कोई उसके दोस्त के बारे में बुराई कर रहा है। और तभी यहाँ पर गेतो यूटा से माफी मांगता है और तभी यहाँ गोजो बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। गेतो इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एक वॉर शुरू करने वाला हूँ। 24 दिसंबर को मैं और मेरी गैंग नाइट परेड करने वाले हैं शिंजुकु टोक्यो में और हाँ क्योटो में भी। और यहाँ पर गेतो जाते जाते इन स्टूडेंट को भी धमकी देता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में हमें ये बताया जाता है गेतो ये बताता है कि जुजुत्सु सोर्सरर नॉन सोर्सरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जैसा वो सोचता है वो कुछ करने की कोशिश करता है। गोजो से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उसके कोई भी काम में वो साथ नहीं देने वाला। और यहाँ पर हमें एक एपिक सीन दिखाया जाता है। गेतो यहाँ पर गोजो से बोलता है तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो इसीलिए सातोरो गोजो हो, या तुम सातोरो गोजो हो इसीलिए इतने पावरफुल हो। गेतो यहाँ पर ये बताता है कि अगर वो गोजो इतना पावरफुल होता कि उसके आइडियाज बिल्कुल भी पहले के तरह नहीं रहते, फिर चाहे वो जो भी करता उसके लिए वही सही होता। इसके बाद यहाँ पर इचिची गेतो के ऊपर एक
रिपोर्ट ला करके गोजो के हाथ में ला करके दे देता है और यहाँ पर एजीसी वो रिपोर्ट को सबके सामने पढ़ के बताता है कि गेतो ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है लोगों को कर्ज से मुक्त करने के लिए और इसके इस चीज के करने के बाद कर्जेस की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। एजीसी बताता है कि वो सभी कर्जेस को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है और उसके पास 2000 के अराउंड कर्जेस होंगे। अगर ऐसा है तो उसके पास बहुत ही कमजोर कर्जेस होंगे शायद। और वो ये भी बताता है कि गेतो के पास अभी 50 सॉर्सरर्स होंगे। गोजो ये सोचता है कि गेतो ऐसी लड़ाई क्यों करना चाहता है जिसमें वो जीत ही नहीं सकता। यहाँ पर याका ये अनाउंस करता है बाकी के 3 क्लैन को इसके बारे में बताना होगा और शायद उनसे हेल्प भी लेनी होगी। और यहाँ पर गेतो को प्रिंसिपल यागा का प्लान पता चल चुका था और तभी हमें जिसका इंतजार था 24 दिसंबर आ जाता है। गेतो यहाँ पर शिंजुको और टोक्यो में अपने गैंग को भेज देता है अटैक करने के लिए और ससुरस को गुमराह करने के लिए, जिससे कि गेतो पीछे से जा करके स्कूल में पहुंच करके युता को और बाकी सभी को मार सके। और वो ये बताता है कि वो युता को मार करके रिका को एब्जॉर्ब करेगा और रिका के हमारे पास आ जाने के बाद पूरा फाइट का रुख ही पलट जाएगा। रिका भले ही युता के साथ कनेक्टेड है लेकिन गेतो इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गेतो एब्जॉर्ब कर सकता है रिका को अगर उसके वो होस्ट को मार डाले। और यहाँ हम देख पाते हैं जुत्सु हाई में गेतो पहुंच जाता है, वहाँ के गार्ड को बुरी तरीके से मार के गिरा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युता और माकी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर माकी युता को अपने बारे में बताती है कि मैं जेनिन क्लास से हूँ और हमें अपनी पावर से माना जाता है, लेकिन माकी के पास कोई भी पावर नहीं है। और माकी युता को ये बताती है कि ये चश्मे के बगैर मैं कर्सेस को नहीं देख सकती हूँ। और ये बोलती है कर्स एनर्जी को टूर में लेना ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। और ये सब तो बात की ही बात है और मैं जुत्सु हाई में इसीलिए आई थी ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। और यहाँ पर युता ये समझ जाता है कि इसी की वजह से माँ की शायद कुछ नहीं बता रही थी अपने बारे में। हम यहाँ देखते हैं गेतो जुत्सु हाई के ऊपर एक बैरियर बना देता है और यहाँ पर सिटी में हम देख पाते हैं कि कर्सेस अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोजो यहाँ पर ये देखता है कि ये जो मिगुएल है जो कि एक कर्स रोप यूजर है, गोजो सोचता है कि ये शायद कोई नया टाइप का कर्स यूजर होगा। यहाँ पर मिगुएल हानामी के साथ कुछ डिस्कस करता है जिससे कि सॉर्सरर्स का ध्यान बटा सके और दूसरी तरफ यहाँ पर गेतो को मारकर रिका के ऊपर कंट्रोल कर ले। और तभी यहाँ पर गेतो को माकी दिखती है, माकी यहाँ पर गेतो को चैलेंज करती है। गोजो ये नोटिस करता है कि गेतो यहाँ पर आसपास नहीं है, हो सकता है कि वो कोई और सिटी में हो। और तभी यहाँ पर एचिची आता है एक रिपोर्ट लेकर के जो कि गोजो ने युटा के लिए मंगवाई थी। जैसे ही गोजो वो रिपोर्ट के बारे में पढ़ता है तभी वो तुरंत ही पांडा तोगे के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और वो बोलता है गोजो इन दोनों से युटा को तुम्हारी जरूरत है तो इसीलिए तुम उनके पास जाओ और मैं इन सभी को निपटा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा। और यहाँ पर मेगोल हानामी ये नोटिस करती है गोजो उन दोनों को टेलीपोर्ट कर रहा होता है कि इनका प्लान क्या है। पर मिगुएल गोजो को चैलेंज कर देता है और तभी गोजो अपनी पट्टी से अपनी आंख निकाल कर बोलता है तो मैं थोड़ा जल्दी हूँ तो इसलिए चलो इसे जल्दी ही खत्म करते हैं। और तभी यहाँ पर तोगे और पांडा वेल के बाहर आते हैं और गेतो को ये पता चल जाता है कि उसके बैरियर के आसपास कोई ना कोई तो आया है और उसे ये भी पता चल जाता है कोई ना कोई घुसा है, उसने छेद भी कर दिया है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि माकी हार चुकी होती है और जमीन में पूरा खून खून गिरा होता है। और तभी यहाँ गेतो इनकी स्पीड को अंडर एस्टिमेट करता है। तभी यहाँ पर तुरंत ही पांडा अपने गोरिल्ला मोड में यहाँ पर आकर के इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर गेतो माकी के टूल के साथ पांडा का बैंड बजा देता है और जैसे ही पांडा नीचे गिरता है तभी पीछे से टोगे आता है और तभी हम देखते हैं कि गेतो बिल्डिंग के नीचे क्रश हो जाता है और इस पावर को यूज करने के बाद टोगे की हालत काफी खराब हो गई थी। और पांडा और टोगे मागी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि अभी भी वो जिंदा है। और तभी गेतो बैडस लुक के साथ पीछे से अपेयर होता है और युटा को फिर से पीछे से आवाज आती है। वो सोचते हैं कि शायद कोई फिर से अटक्यूट आया होगा और हम ये देख पाते हैं कि माकी, पांडा और टोगे ये तीनों ही बेहोश हो गए थे और गेतो ने इन तीनों को ही हरा दिया। और गेतो इन सभी से इंप्रेस हो जाता है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए वो लोग इतनी हद तक पहुंच भी सकते हैं और वो तीनों लोग अब हार चुके हैं। और ये सब देखने के बाद युटा अपनी कटाना लेकर के आता है और युटा के ठीक आंखों के नीचे उनके दोस्त गिरे होते हैं। तभी टोगे युटा को यहाँ से भागने को बोलता है और यहाँ पर गेतो युटा से फिर से बात करने की कोशिश करने लग जाता है और जैसे युटा उसके मुंह से कुछ भी सुनता उससे पहले वो तुरंत युटा को यहाँ पर अपेयर कर लेता है। यहाँ पर गेतो कुछ लोग कर्स स्पिरिट को युटा के पास भेजता है और तभी हम ये देख पाते हैं कि युटा अपने कटाने से उन लोग कर्स स्पिरिट को मार डालता है और यहाँ पर रिका, पांडे, टोगा और माकी को सेफ जगह में जाकर के छोड़ आती है। और तभी यहाँ युटा उन तीनों को पास जाकर के अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज कर देता है और यहाँ पर रिका माकी को उठाकर के बोलते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी ही वजह से युटा इतना ज्यादा परेशान हो चुका है। और तभी युटा रिका को बोलता है कि रिका ऐसा मत करो, माकी को नीचे रख दो, उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और तभी रिका बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए ना। तभी युटा बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हुआ और हाँ, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा भी नहीं होऊंगा। और तभी रिका गेतो को देखकर बोलती है क्या तुम इससे नफरत करते हो। तभी युटा बोलता है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा, और हाँ, मुझे तो उसके ऊपर घिन भी आ रही है। और रिका उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारे साथ मिल करके लड़ूंगी। और तभी गेतो बोलता है कि वाह युटा, कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी को हील करना एक एडवांस रिवर्स कर्स टेक्निक है, ये तुमने तो बहुत ही जल्दी सीख लिया। और यहाँ पर गेटो कुछ सेंटीपीड वाले कर्स को युटा की तरफ भेजता है और रिका यहाँ पर एक कर्स स्पीशीज का मेगाफोन बना देती है जिसके ऊपर इनोकामिक क्लैन का एक टैग लगा होता है। और जैसे युटा उस माइक्रोफोन में बोलता है कि सभी मर जाओ और हम ये देख पाते हैं कि वो सारे कर्सेस मर जाते हैं। और ये देखने के बाद गेतो बोलते हैं कि अरे वाह, क्या कमाल की बात है, युटा ने तो कर्स स्पीच को भी सीख लिया बहुत ही कम टाइमों के अंदर। युटा को ये रियलाइज होता है कर्स स्पीच के यूज करने के बाद कि वो जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ ही फैल जाती है
और यूटा को यह एहसास होता है कि तोगे के अंदर कितनी कमाल की एबिलिटी है और तोगे तो डायरेक्टली ओपोनेंट के ऊपर एम करके यूज करता है। गेतो ये देखता है कि रिका की फुल फॉर्म कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए गेतो को और भी ज्यादा मन करने लग जाता है उसे अपने कब्जे में लेने का। और वो यूता को बोलता है, हे यूता, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और तो जुत्सु है कि टोक्यो में हमें एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सारे के सारे सॉर्सरर कर्सेस से फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर मेमे अपने 50वें कर्स को खत्म कर देती है और मेमे ये सब कुछ बोनस के लिए कर रही होती है। इसी से यहाँ पर मेमे के अनानो को संभालता है और ये दोनों अपनी स्टोरी बताने लग जाते हैं कि कैसे हमारे गेतो ने हमें बचपन में बचाया था। और तभी हम यहाँ पर मेगुएल और गोजो की फाइट देख पाते हैं और यहाँ पर गोजो मेगुएल के रोप का एक और हिस्सा भी खत्म कर देता है और गोजो ये सोचता है कि ये रोप की वजह से उसकी इन्फिनिट टेक्निक काम नहीं कर पा रही है। मेगुएल गोजो को ये बोलता है कि तुम्हारे इन्फिनिटी और तुम्हारी पावर की वजह से मेरी आधी रोप तो अब खत्म हो चुकी है और वो गोजो को ये बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारे देश में ये रोप को बनाने में कितनी यानी कि इस रस्सी को बनाने में कितना ज्यादा समय चला जाता है। गोजो बोलता है कि तू जो भी बोल, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जैसे ही बड़ा कर्सेस गोजो के ऊपर अटैक करता है, गोजो से बड़ी आराम से हरा देता है। और अब मेगुएल को गोजो की टेक्निक देखने के बाद मेगुएल को गोजो की टेक्निक समझ में आ जाती है कि गोजो अपनी आंखों की मदद से इस टाइम पर कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट कर रहा है और यहाँ पर सोको जख्मी रोह को हील कर रही होती है। और यहाँ पर हम फिर से शिफ्ट हो जाते हैं जुत्सु हाई वाले फाइट में। गेतो बोलता है कि तुम्हारे अंदर से जो गुस्सा आ रहा है और शायद तुम्हारी बॉडी के अंदर में भी कर्स एनर्जी भर गई होगी। और यहाँ पर गेतो की कर्स उसे एक हथियार ला करके देती है और यहाँ पर यूता रिका को बोलता है कि रेडी रहो, मेरे साथ ही रहना। और वो दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो दोनों ही गेतो के साथ फाइट करने लग जाते हैं। गेतो उन्हें बताता है कि इंसान इतने बड़े बेवकूफ है उन्होंने क्योंकि उन इंसानों ने अपने से ज्यादा पावरफुल वेपन को बनाया है। और वो ईटो को यही बताता है कि जो नॉर्मल लोग जो बंदर होते हैं जो कि अपने से ज्यादा लोगों को देखते हैं उन्हें वो इग्नोर ही कर देते हैं। यूता सीधा गेतो को ये बोलता है कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हो, तुम भगवान बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम भगवान हो नहीं। गेतो ये बताता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने लोगों को रख सकूं। मैं थक चुका हूँ कमजोर लोगों के साथ रह करके उनकी मदद करके और कमजोरी के साथ मैं लड़ना भी नहीं चाहता। और तब यूता गेतो के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश जड़ देता है। गेतो ये नोटिस करता है कि यूता पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुका है और तभी गेतो उसकी कटाना को भी तोड़ देता है। गेतो बोलता है कि देखा, यही तुम्हारी कमजोरी थी, तुमने एक बार में अपनी पूरी कर्स एनर्जी को यूज कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूता दोबारा से एक जोरदार ब्लैक फ्लैश जड़ देता है उसके मुंह के ऊपर और ये ब्लैक फ्लैश खाने के बाद गेतो नीचे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यूता बोलता है गेतो को, मुझे तुम्हारा कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या करना चाहते हो मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है और तुम क्या बनाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने दोस्तों को बचाना है और मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें मारना ही होगा। गेतो उठता है, उठ करके बोलता है कि ऐसे सिर्फ 4 ही लोग हैं जिन्हें स्पेशल ग्रेड का टाइटल मिला हुआ है और हाँ, स्पेशल ग्रेड के 14 कर्सेस मेरे पास भी हैं और हाँ, उन 14 में से स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को मैं अब उनमें से एक को बुलाने वाला हूँ। और तभी गेतो यहाँ पर एक स्पेशल गेट वाले कर्स को बुला लेता है और तभी गेटो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला था। इस अटैक का नाम था कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन और इस अटैक के अंदर 4461 कर्सेस को वो मिला देता है, सुप्रीम आर्ट कर्स मैनिपुलेशन। और तभी दूसरी तरफ क्योटो वाली सीन में शिफ्ट होते हैं और तभी यहाँ पर नानामी आ चुका होता है, उसके सामने एक कर्स होता है और इस कर्स ने काफी सोसेरस को मार भी गिराया और काफी इंजर्ड भी कर दिया है और अब नानामी इसकी बैंड बजाने वाला है। और यहाँ दूसरी तरफ क्योटो के स्कूल के स्टूडेंट भी फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर टोडी फाइट करते हैं, वो काफी कर्सेस को मार रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा एक शो आने वाला, उससे पहले मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और तभी हम यूटा वाले सीन में फिर से शिफ्ट होते हैं और यूटा यहाँ पर अपने बचपन के वो दिनों को याद कर रहा था कि कैसे वो और रिका बच्चे थे और एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और यूटा यहाँ रिका के ऊपर हाथ रख कर बोलता है कि तुमने मेरे 6 सालों से काफी ज्यादा ध्यान रखा, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तुमने मुझे बचाया भी, मुझे प्रोटेक्ट भी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यूटा अब चाहता ये है कि वो रिका की फुल पावर को यूज करे क्योंकि उसे गेतो को हराना है और इसके बदले वो अपना दिल रिका को दे देगा, यानी कि अपना पूरी बॉडी उसे रिका को देने के लिए तैयार है, अपना जान भी वो रिका को देने के लिए तैयार है। बस वो प्यार से बोलता है रिका को, रिका बस मुझे एक बार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाऊंगा। और इसके बाद जब हमें ये पता चलता है कि जब वो रिका की फुल पावर को इस्तेमाल कर लेगा उसके बाद यूटा मर जाएगा और ये बात दोनों जानती हुई ये काम को करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये लोग फाइट में उतर चुके हैं और आखिरी बार ये दोनों किस भी करते हैं और इसके ठीक तुरंत बाद रिका अपनी फुल पावर में यहाँ पर आ जाती है और अब गेतो भी ये देखकर समझ जाता है कि यूटा ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो रिका की पूरी कर्स एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। और तभी गेतो हमला करने से पहले ये बोलता है कि तुम लड़कियों का फायदा उठाते हो। यूटा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। और रिका जो अपनी फुल पावर जब अटैक करती है, जैसे ही उसका अटैक गेटो से अटैक से टच होता है तभी गेटो का जो अटैक होता है वो धूल में बदल जाता है और इस अटैक में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी होता है जिससे कि इसके इम्पैक्ट से गेटो की तो हालत पूरी खराब हो जाती है और हम ये देख पाते हैं कि गेटो का एक हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और तभी गेटो रिका की ये पावर को देखने के बाद वो उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और जब वो यहाँ पर नीचे बैठा होता है तभी उसके पास गोजो आ जाता है और गेटो गोजो से पूछता है क्या मेरी फैमिली और बाकी फ्रेंड सेफ है। और तभी गोजो बोलता है कि हाँ वो सेफ तो है पर उनमें से कुछ भाग चुके हैं। और तभी गेटो गोजो को बोलता है कि यार तुम बहुत ही
चालाक हो। तुमने तोगे और पांडा को मेरे पास इसीलिए भेजा क्योंकि वो हारी जाएंगे और तुम्हें ये बात पता था कि मैं उन दोनों को हरा दूंगा, जिसकी वजह से यूटा जब गुस्से में आएगा वो अपनी पूरी फॉर्स का इस्तेमाल कर पाएगा और वो अकेले फाइट में उतरेगा भी। गोजो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोजो बोलता है कि मुझे ज्यादा भरोसा तुम पर था, तुम बेफालतू में जवान सोसेरस की जान नहीं लोगे। और अब गेतो अपनी आखिरी टाइम में वो दिनों को याद करता है जब वो और गोजो एक टाइम पर बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन अब शायद इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर गेतो यूटा का आईडी कार्ड गोजो के हाथ में दे देता है, जिससे कि गोजो को ये समझ में आ जाता है कि एलिमेंट्री स्कूल में जो वो हादसा हुआ था वो भी गेतो की वजह से हुआ था। और अब यहाँ गोजो गेतो से उसके आखिरी शब्द को पूछता है और तभी गेतो उससे पहले ये बोलते हैं कि भले से मैं सारे इंसान से नफरत करता हूँ और उन्हें बंदर की तरह समझता हूँ, लेकिन कभी मुझे जित्सु हाई के स्टूडेंट से कभी नफरत नहीं हुई। और यहाँ पर गोजो गेतो के सामने आकर के एक बात बोलता है। वो बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, वो सिर्फ तुम थे, पर तुमने ऐसा काम किया तो मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। गेतो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया गोजो, तुम अब तक मुझे अपना दोस्त समझते हो, तो इसीलिए मुझे तुम कुछ कोशिश से मिला था जिसकी वजह से मैं आराम से इस दुनिया को छोड़ के जा सकूं। और अब जैसे ही यहाँ पर गेतो की मौत होती है तभी कुछ ही टाइम के बाद केंजाकू उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और लेकिन कैसे केंजाकू गेतो की बॉडी में जाता है वो तो हमें एनीमे देखने को नहीं मिलता। और अब गेतो तो मर चुका है, लेकिन आने वाली वीडियो में गेतो तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो गेतो नहीं बल्कि केंजाकू होगा, तो ये बात आप सभी ध्यान रखना। और हाँ, यूता और गेतो का जब फाइट खत्म होता है तब कैसे रिका कैसे अलविदा करती है यूता के साथ, तो हमें ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर रिका बहुत ही अच्छा अलविदा करती है यूता को, तो इसी के साथ रिका चली जाती है और इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूता और गोजो साथ में थे और यहाँ पर चारों ही तरफ बर्फ गिर रही होती है। और यहाँ पर गोजो यूता को बताता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी वजह से गेतो ने वो अटैक नहीं किया, तुम रहते या नहीं रहते ये बात तो थी, पर वो वैसे भी स्कूल को तबाही कर देता। और यहाँ पर गोजो यूता की आईडी उसे वापस दे देता है। तब यहाँ पर यूता उसे थैंक्स बोलता है और यूता बोलता है कि आईडी लौटाने के लिए आपका शुक्रिया, पर आपको ये कहाँ मिली। गोजो बोलता है कि हाँ, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने इस आईडी को ढूंढा था, यानी कि समझ लो एक टाइम पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और तभी यहाँ पर माँ की यूता को आवाज लगाती है और हम ये देख पाते हैं कि यूता के हाथ में वही रिंग थी जो कि रिका ने उसे दी थी। और यूता यहाँ पर स्माइल करता है, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ टाइम काफी ज्यादा गुजरता है। यहाँ पर गोजो ने यूता को अफ्रीका भेजा होता है ट्रेनिंग के लिए और ये अफ्रीकन सिटी पर वो मेगुल के साथ ट्रेनिंग करता है। तो इसी के साथ तो जीरो मूवी का पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, जो मैंने कनेक्ट किया था सीजन 2 को जीरो मूवी के साथ। तो आपको ये कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं। लेकिन अब सीधा वीडियो कंटिन्यू करते हैं सीजन 2 के लास्ट 5 एपिसोड के अंदर, जहाँ पर जब गोजो मेगुमी को अडॉप्ट करता है तब उसी के बाद यहाँ देख पाते हैं अक्टूबर 19, 2018 यहाँ पर यूजी मेगुमी और नोबारा गोजो को उठा रहे होते और गोजो उठता है। तब यहाँ पर ये दोनों उसके चेयर में जाके बैठ जाते हैं। मेगुमी पूछता है गोजो से, आप हंस क्यों रहे हैं? गोजो कहता है कि अरे कुछ नहीं। और अब फाइनली इतने लंबे समय के बाद हम उस फ्लैशबैक से निकल चुके हैं और अब हमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीजें गोजो के फ्लैशबैक में चल रही थी और हम इस वीडियो में जो भी देख रहे थे वो गोजो का बीता हुआ कल था। जब आने वाली वीडियो है तो मैं इस सीजन को पूरा कवर करने वाला हूँ। देखा जाए ये वीडियो बहुत ही लंबी चल रही थी, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 एपिसोड मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी अभी और भी एपिसोड बची हुए, तो मैं दिसंबर के एंड तक सीजन 2 को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और मैंने फेस रिवील इसीलिए किया ताकि मैं अपनी वीडियो में कंसिस्टेंसी को ला पाऊँ, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही कम डालता हूँ। और दूसरा वजह यह है कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक वगैरह भी आ रही थी, तो मैं सोचूं कि फेस रिवील कर देता हूँ जिसकी वजह से स्ट्राइक वगैरह ना आ सके। और हाँ, मैं अभी आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जो मैंने अभी इस वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अभी किया है आप लोगों के सामने, ये मैंने एक्सप्लेनेशन करने का तरीका मैंने बाकी यूट्यूबर से सीखा है, जो काफी बड़े यूट्यूबर जैसे कि फ्यूब हो गया, भाईपर एनिमे एक्सप्लेन हो गया, थिंक एनिमे हो गया, इन लोगों से मैंने एक्सप्लेनेशन करने का तरीका मैंने सीखा है। तो चलिए अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी और ये फेस रिवील का वीडियो कैसा लगा। बट बैकग्राउंड तो उतना अच्छा है नहीं, बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो में बैकग्राउंड को मैं अच्छा कर दूंगा। बस ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो भाई ऐसा हो रहा है तो यार कोई बात नहीं, क्या ही बोले। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन यही बताइए कि आप लोगों को ये वाली मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।